अगर हम देख रहे थे 7 दिन चल रहा है, तो उसमें हमने तब्दील की, हम जूम मीटिंग में कोशिश करें कि हम 3 दिन करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जूम में फोरम पे आएंगे, और 7 दिन जूम करने की जरूरत नहीं है। जो हमने जाना है 4 बार, वो भी हम 2 बार करेंगे, जिसमें जिनको भी जो भी कंटेंट है वो एक बार हम डिस्कस करेंगे, वो क्या बोलना चाहती है। महिलाओं के जूम मीटिंग होंगे। अब दो जो हमारे संडे आते हैं, सेकंड आपका जो सैटरडे के बाद जो संडे आता है, और थर्ड सैटरडे के बाद जो संडे आता है, कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन हम लोग जूम को लें, और जो भी है महिलाओं के प्रश्न उसमें डिस्कस करें। बहुत सारे हमने महिलाओं से, जब भी बड़ा प्रोग्राम होगा महिलाओं का टिकट आधा करेंगे, ये भी हम जो है इसमें विफल रहे। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो महिलाओं के लिए करना चाह रहे थे, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे थे, और उनके अंदर की जो खूबियां हैं उनको डेवलप करना चाह रहे थे, वो वैसे हम कुछ प्रोग्राम जो चलाना चाहते थे। तो ये सारी चीजें जो अधूरी रह गई हैं, वो अब जो है दिवाली के बाद से हमने सोचा है कि हम उनको तेजी से कंप्लीट करेंगे। जो हमारे प्रोग्राम अधूरे रह गए हैं, तो स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, ये हमारा मेन थीम था, और इस थीम के साथ हम लोग चल रहे थे। लेकिन साथ में महिलाओं को लेकर भी चलना था। हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो था कि लोगों के घर स्वास्थ्य पहुंचे, कैंगन वाटर के माध्यम से, एक अच्छी भोजन प्रणाली के माध्यम से, उसमें हम जो है बेहद सफल रहे। देश विदेश में जो है लोग हमें जानने लगे, सुनने लगे, और आज ये हालत है कि वाव एकेडमी जो बहुत किसी बड़े अपलाइन मार्गदर्शन के बिना काम कर रही है, अपना 3-3 1-4 दे चुकी है ना, और एक को -4 हम अभी देने जा रहे हैं। तो ये हमने किया है। तो हमारे साथ क्योंकि काफी अलग अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ पटवारी हैं, तो कुछ जुडिशरी से हैं, तो कुछ पुलिस विभाग से हैं, तो कुछ जो है किसान है जिनकी भूमि है, खेती का काम करते हैं, और डॉक्टर्स हैं। तो उसके बाद जो है जैसा मैंने बताया, अलग अलग विभाग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और वो लोग अच्छे से काम करना एक बात करना चाहता हूँ कि जो है क्या हम जॉब करते हैं तो हमें कोई भी पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहिए क्या, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, कैसे करना चाहिए, और क्या नेटवर्किंग एक व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में है, या गवर्नमेंट जॉब में है, या मैनेजर है, या दुकानदार, या बिजनेसमैन है, होटल व्यवसायी है, गार्डन मैरिज गार्डन का मालिक है, क्या उसके लिए ये बिजनेस बना है क्या। सबसे तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग जो है इस प्रकार का बिजनेस उन लोगों के साथ मिलके कर सकते हैं क्या, क्या उन्हें शामिल कर सकते हैं। समझो कोई राजपत्रित अधिकारी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक फीलिंग है कि मुझे ये चीज करना चाहिए, यस आई कैन डू इट। ये जो फीलिंग आती है ना दोस्तों, यस आई कैन डू इट, इसी चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो परसों के दिन एक वाक्य, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं बैठा हुआ था, एक कंपनी है, तो वो भी नेटवर्किंग कंपनी है, उसमें मैं जनरली लेता हूँ उसके साबुन वाबुन पेस्ट वेस्ट यूज करता हूँ मैं। तो मैं वहां बैठा हुआ था, तो मेरे जस्ट थोड़ी सी पास में एक वृद्ध महिला बैठी थी, मेरे ख्याल से 62-63 साल की उनकी एज होगी। तो जो काउंटर पे उस तरफ बैठे थे, उन्होंने मुझसे बोला कि वैभव भैया, ये जो आपके जस्ट पीछे उधर बैठी हैं, इनसे आपका परिचय है क्या। मैंने बोला नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं है इनसे। तो बोले इनका उनका नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, जो है कॉन्फिडेंशियल थोड़ा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये फलाना फलाना जो है, फॉर एग्जाम्पल बोले शर्मा परिवार से शर्मा आंटी बैठी हैं, और ये जो है इनके पति जो है ये वाला नेटवर्किंग का बिजनेस किया करते थे, और बोले बहुत शिद्दत से करते थे, बहुत अच्छी इन्होंने टीम बनाई। और बोले अचानक क्या हुआ कि उनका निधन हो गया, कोविड में जो है उनका निधन हो गया। तो उनका निधन हुआ, तो उनके निधन के बाद जो है मैडम क्योंकि हाउस वाइफ थी, तो मैडम अकेली रह गई, नेटवर्किंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा किया भी नहीं था। लेकिन बोले तब से लेके आज तक अभी इनका चेक कभी भी 1 लाख से कम नहीं आया। तो इतनी मतलब मैं सुन के स्तब्ध रह गया। बोले इनका क्योंकि पति एक्सपायर हो गए, पति एक्सपायर हुए दोस्तों, लेकिन जो है टीम एक्सपायर नहीं हुई, है ना। जो नीचे जो लोग काम कर रहे थे वो एक्सपायर नहीं हुए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप एक्सपायर हो जाए और आपके नीचे सारे लोग एक्सपायर हो जाएं। इस बात पे भी मैं आऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, आपके नीचे वाले लोग आपके जीते जी कैसे एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया कि ये आंटी जो आपके पीछे बैठी हुई है, शर्मा आंटी, इनके पति कोविड में एक्सपायर हुए, बहुत अच्छा काम करते थे, बड़ा नेटवर्क था इनका, और ये एक्सपायर हुए उसके बाद, क्योंकि मैडम को तो नेटवर्किंग नहीं आता था, तो मैडम जो है सिर्फ अपना रेगुलर परचेस करती हैं जितना आवश्यक है, और उसके अलावा वो कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि एज उम्र का भी तकाजा है, 62-63 साल की उम्र है। लेकिन उनका चेक कभी भी हम लोगों ने जो है 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक भी पहुंचा है, उससे कम नहीं देखा।
तो कहने का मतलब है कि पति जो है वो एक्सपायर हुआ। मैंने शर्मा आंटी की तरफ देखा, मैंने बोला आंटी नमस्ते, मेरा नाम वैभव साठे है, ये वो पूरा बात हुआ। उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड तो चले गए, लेकिन मेरे लिए मुझे देखभाल करने के लिए तो ये है नेटवर्किंग। इसलिए नेटवर्किंग करना जरूरी है कि जो है अगर आप नहीं भी रहते गुजर भी जाते हैं, पीढ़ी का धंधा है। मैं हूँ, मेरी पत्नी के लिए नेटवर्किंग है, मेरे बच्चों के लिए नेटवर्किंग है, बच्चों के बच्चों के लिए नेटवर्किंग है। दोस्तों पीढ़ियां तर जाती हैं। तो कहने का मतलब है वो शर्मा आंटी जिंदा है और उसके साथ जिंदा है उनके पति की यादें, उनकी लड़कियां, लेकिन किसी को भी नहीं आता जो जिंदा है। वो जो टीम जो सजा के गए वो काम कर रही है। टीम अभी तक जिंदा है, वो टीम इसलिए टीम के साथ जो है मजबूती से खड़े रहे जब तक जिंदा थे। तो जो है आज वो टीम जिंदा है, तो ये जो चेक है ये 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का शर्मा आंटी को जीवन भर आते रहेगा जब तक टीम जिंदा रहेगी। तो दोस्तों इसलिए नेटवर्किंग करना है। तब मुझे भी क्लिक हुआ कि यार हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे आसपास भी तो देखते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं कि आज उपदेश मलिक नहीं है, लेकिन आज उनकी टीम जिंदा है। तो आज टीम जिंदा है तो उनको जो है एक अच्छा पे आउट आ रहा है। दूसरा, हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं सुरेखा भार्गव, जिनका मैं नाम लेता हूँ मोदी केयर में। हम हमेशा देखते हैं कि उनके भी जो पति थे वो बड़ी शिद्दत से नेटवर्किंग करते थे। और सुरेखा भार्गव जी, उनका तो 1.5-2 फुट का घूंघट काट के वो महिला जो है अपने काम करती थी, हाउस वाइफ थी। लेकिन पति के गुजरने के बाद जो है नेटवर्किंग को थोड़ा सा समझा और थोड़ा उसको जो है करने लगी। और आज ये हालत है कि दुनिया के टॉप भारत के 10 नेटवर्कों में सुरेखा भार्गव का नाम आता है। बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारें ओन करती हैं। अभी लड़के की शादी करी, उसको भी मर्सिडीज गिफ्ट की। तो कहने का मतलब है कि तब मेरा भी चक्षु खुल गया, यार मैं नेटवर्किंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या जागरूक होकर कर रहा हूँ क्या? तो आज ये बात है कि अगर मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ तो आज मेरा फंडा क्लियर हुआ कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा दोस्तों, मैं तो कर रहा हूँ तो पैसा आ ही रहा है। लेकिन अगर मैंने एक सशक्त टीम का निर्माण कर दिया तो भले ही मैं जॉब में हूँ, भले ही मैं पुलिस विभाग में हूँ, मैं सरकारी में हूँ, मैं राजकीय अधिकारी हूँ, मैं कोर्ट में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, अगर मैंने धीरे 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 करके अगर मैंने एक अच्छी टीम का निर्माण कर दिया दोस्तों, मैं ये बताने में लोगों को कामयाब रहा कि कभी भी कोई भी महिला जो है अगर शर्मा आंटी जैसा उनके जीवन में कुछ होता है तो वो शर्मा आंटी जो है उसको ये टीम जिंदा रखेगी दोस्तों। उसके रहने अच्छे एक लाइफ स्टाइल का जो प्रबंध है वो ये नेटवर्क इंडस्ट्री प्रॉमिस करती है। ये मैंने 3-4 एग्जांपल देखे। हमारी टीम में हमने उपदेश मलिक का एग्जांपल देखा, उसके बाद हमने सुरेखा भार्गव को देखा, हमने शर्मा आंटी को देखा। तो कहने का मतलब कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। तो आज से इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी प्रकार के जॉब में हैं तो हम इन्हीं चीजों को लेकर, अब हमने जूम को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। जो लोग जूम में आते हैं, जो लोग नए लोग हैं जो इस मशीन को लेना चाहते हैं दोस्तों, और जो लोग हैं जो मशीन को ले चुके हैं, सभी के लिए अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग वीडियो डिजाइन हो रहे हैं जो 19 नवंबर के आसपास सभी को मिल जाएंगे। आपने मशीन लिया या आपने किसी को मशीन भेजा, उसके बाद वो प्राथमिक वीडियो उस आदमी तक चला जाएगा। वो सारे वीडियो 6A को मिल जाएंगे, 6A जो है 5A को दे देंगे, 5A जो है वो 4A को दे देंगे। और अगर किसी का किसी से कोई अनबन है, समझो 3A जो है 4A से नफरत करता है ना, ऐसा होता है क्या कि तेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हम जालिम, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका अपलाइन जालिम है, क्रूर है, अत्याचारी है, क्रूर सिंह है, तो ठीक है। वो सारे लोग जो हैं वो वाओ के फोरम पे मेरा नंबर सभी के पास संपर्क कर सकते हैं। वो वीडियो उनको डायरेक्ट दे दिए जाएंगे ताकि वो अपने डाउनलाइन को या जिसने भी उस मशीन को लिया है उसको दे सके कि इस मशीन का उपयोग कैसे करना है। तो पहला तो ये वीडियो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मशीन लिया है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है कि सर्विस द यूजर, सर्विस द यूजर कैंपेन। की जो भी आदमी यूजर बना है, अभी वो नेटवर्कर नहीं बना है क्योंकि अभी उसने ये सब जूम मीटिंग अटेंड नहीं की है, वो मीटिंग में नहीं आया है, उसने नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट एंजॉय ही नहीं किया है, तो वो यूजर है, उसको नहीं पता। लेकिन जो है उसको मशीन कैसे यूज करना है इसकी जानकारी उसका अधिकार है। तो वो एक बेसिक वीडियो, कौन सा पानी कब पीना है, क्या पीना है, ये वीडियो उसके पास तुरंत पहुंच जाएगा जब वो मशीन ले लेगा, चाहे वो केट ले, जूनियर ले, JR4 ले, कोई सा भी मशीन ले, कि ये पानी क्या आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। ये सारे वीडियो जितने भी 6 हैं उनको 19 नवंबर को झांसी की रानी का जन्म दिवस है, तो 19 नवंबर को उनको ये एक बेसिक वीडियो पहला मिल जाएगा। तो ये एक नया तब्दीली लाए हैं कि वो व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा है, जो यूजर है, वो उस वीडियो को देखे, समझे। और फिर दूसरा वीडियो जाएगा अगर उसे कोई गंभीर समस्या हो रही है, जिसके निदान के लिए उसने मशीन लिया है, उसको कैंसर हो रहा है, उसको TB हो रहा है, उसको अस्थमा हो रहा है, उसको जो है शुगर हो रहा है, तो उसके लिए फिर सेकंड वीडियो जाएगा जिसमें जो है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है
हमारा जो है मेरा जो नंबर है वो जाएगा, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से उनको तुरंत काउंसलिंग कर दी जाएगी 24 घंटे के अंदर कि आप ऐसे ऐसे करके करिए और ये स्पेशल प्रिकॉशन लीजिए अगर आपके घर में कोई ऐसी गंभीर बीमारी है और आप इससे निजात पाना चाह रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आज उसने मशीन ली, अगले दिन उसकी मशीन इंस्टॉल हुई, आने के बाद उसके बाद तीसरे दिन उसके पास वीडियो पहुंचा, एक छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियो रहेंगे, वो वीडियो को सुन लेगा। उसके बाद अगर उसके घर में गंभीर समस्या है तो इमीडिएट व्हाट्सएप से सीधे सेंट्रलाइज सिस्टम को अप्रोच कर देगा, अपना रिपोर्ट भेज देगा या फोन पे बात कर लेगा, उसको 24 घंटे में जो है उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो ये तो एक प्रोग्राम उसके लिए हो गया, सर्विस द यूजर। यही यूजर आगे जाके जो है लीडर बनेगा, नेटवर्कर बनेगा। इस पर भी हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं कि आगे जाके फिर उसके लिए क्या प्रोग्राम है हमारे पास, वो कैसे वो बनेगा। क्योंकि अगर कोई नौकरी पेशा आदमी हमारे पास नहीं आ सकता, हम उसके पास नहीं जा सकते, तो अगेन फिर हमारे पास एक जूम का 20-22 मिनट का स्लॉट हमने रखा है। इसी प्रकार से जूम कस्टमाइज रहेगी। कस्टमाइज जूम रोज रोज जूम नहीं होगी, जूम तभी होगी जब जो है 7 दिन में 2 बार 3 बार बस। तो इन जूम में यही सारी चीजें, टेस्टिमोनियल भी अब हर गुरुवार को करने की कोई जरूरत नहीं है, महीने में एक बार टेस्टिमोनियल होंगे, क्योंकि वही टेस्टिमोनियल रिपीट होते हैं। तो किसी भी महीने के आखिरी आपका शनिवार है, कोई भी दिन हम चूज कर लेंगे, वो आपके हमारे ऊपर आपसी सहमति पे डिपेंड है दोस्तों कि हम किस दिन क्या करना चाहते हैं। तो हम महीने में एक दिन टेस्टिमोनियल करेंगे, महीने में 2-3 दिन हमारा जूम मीटिंग चलेगा। मैंने हमेशा बताया है कि संडे, शनिवार, रविवार और मंगलवार ये बिजनेस के दिन होते हैं, इस दिन सूर्य नाड़ी चलती है। तो जिस दिन अगर सूर्य नाड़ी चलती है तो इस दिन समय सुबह से जो है लग जाइए, काम में क्लोजिंग में लग जाइए, लोगों से बात करने में लग जाइए और जो है अपने बिजनेस को एक नई गति दीजिए। तो वो जरूरत ही नहीं है शनिवार, रविवार और मंगलवार, इन 3 दिनों को तो हम जूम मीटिंग जनरली अवॉइड करेंगे और इसके बाद के जो दिन बचते हैं उन दिनों में हम जूम मीटिंग करेंगे। तो पहला तो हो गया यूजर के लिए सर्विस द यूजर, उसके बाद उसकी जो भी चिकित्सा संबंधी है उसको मदद करना चाहते हैं। तीसरा प्रोग्राम उस यूजर को अब कैसे हम इस बिजनेस में लाएं, तो ये तीसरा प्रोग्राम होगा ट्रेन द यूजर, है ना, ट्रेन द यूजर, ताकि वो जो है आपको नए नए कॉन्टेक्ट से आपको मिलवाए, कुछ इवेंट करने की सोचे, भले 20 लोगों का इवेंट है, 30 लोगों का इवेंट है, लेकिन उस इवेंट में हमारी भागीदारी होगी, हमारा पार्टिसिपेशन होगा, ताकि जो है उसके जो नए नए लोग उनको कैटर कर सकें। तो इस प्रकार से जो है पहले सर्विस द यूजर, फिर ट्रेन द यूजर। ये यूजर जो ट्रेंड होगा तभी यूजर जो है लीडर बनेगा। और इसी प्रकार से एक साइकिल, एक प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये जो सेल हमारा 370 380 जा रहा है दोस्तों, ये सेल हम पहुंचा देंगे 700 750 800। ये काम जनवरी तक ही हो जाएगा। जो हमने ये 19 तारीख से सारे वीडियो सभी लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका जो है हम आपको कुछ ट्रेलर भी बता देंगे, 2-3 दिन पहले हम ट्रेलर भी जारी करेंगे कैसे वीडियो हमारे आने वाले हैं। इसके लिए हमने कुछ वीडियो के एक्सपर्ट्स भी हायर किए हैं जो हमारे वीडियो में कुछ इफेक्ट डालेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। तो ये सारा पूरा का पूरा जो कैंपेन, जो पैकेज है, ये टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो हमने नया लाया है, सर्विस द यूजर और ट्रेन द यूजर, इन 2 चीजों पे हम काम कर रहे हैं। अब नाउ ट्रेन द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम है। ट्रेन द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम में जो है ये प्रोग्राम जो होंगे, ये हमारे पेड प्रोग्राम्स रहेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर से एक नॉमिनल चार्ज पे उसको कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक बीमारियों की जानकारी, कुछ बेसिक कैसे बिजनेस करना है इसकी जानकारी हम उन लोगों को देंगे। तो ताकि वो जो है अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, देखिए छत्तीसगढ़ का फ्लेवर अलग है, बस्तर का फ्लेवर अलग है, मध्य प्रदेश का फ्लेवर अलग है, यूपी बिहार का फ्लेवर अलग है, और आपके मुंबई महाराष्ट्र गुजरात का फ्लेवर अलग है। हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो कैसे कैसे क्लाइंट होते हैं, क्या होते हैं, इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि नेटवर्किंग क्यों करना है, क्योंकि नेटवर्किंग हमें करना है ताकि शर्मा आंटी जैसी सिचुएशन अगर किसी के घर में आती है तो एक टीम तैयार रहे, रेडी रहे उस परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण करने के लिए। तो इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है। हम किसी भी पद पे हों, लेकिन हम अगर चाहते हैं, आप देखते हैं कि कोई भी आदमी किसी पद पे होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है। अगर कोई रिटायर होता है तो भी पेंशन 1 लाख तनख्वाह है तो 50,000 60,000 हो जाएगी, और अगर वो मर जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो पेंशन और आधी हो जाती है दोस्तों। और यहाँ हम देखते हैं शर्मा आंटी जिनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक के चेक आ रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि हमने मेहनत करी और हमने जो मेहनत करी वो अब रंग ला रही है, हमारे मरने के बाद भी रंग दिखा रही है। तो इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है। इसलिए चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, चाहे आपका मैरिज गार्डन है, आपको नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है कि अप एंड डाउन जो आते हैं, जो एकदम से जो जब भी हमारे घर में कोई निधन होता है, क्योंकि हमारा समाज तो पुरुष प्रधान समाज है दोस्तों, तो अगर निधन होता है किसी का तो वास्तव में एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, एक फाइनेंशियल सेटबैक आता है, और उसको
करेक्ट करने का, वो संबल देने का काम, आर्थिक संबल देने का काम पैसे से ही होता है, वो काम करती है नेटवर्क इंडस्ट्री। और इसमें ग्रो हो रही हमारी टीम, क्योंकि इंसान का निधन होता है लेकिन टीम का निधन कभी नहीं होता। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अपलाइन मर गया और उसके सारे डाउनलाइन मर गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है कभी। तो डाउनलाइन, पर यहाँ तो क्या होता है कि जीते जी डाउनलाइन मर रही है, हम देखते हैं डाउनलाइन वेंटिलेटर पर आ जाती है, उसका मुंह नहीं देखना तो उसका ये नहीं देखना, उसका वो नहीं देखना। कहते हैं जिसका पिछवाड़ा देखने की इच्छा नहीं होती उसका मुंह देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे बातें मेरे को डाउनलाइन फोन पे बताते हैं। तो भाई ये जो करेक्शन है, आज हम इस पे भी बात करेंगे कि हम कैसे खुद को इम्प्रूव करें, ताकि ये जो हम बिजनेस जिसमें आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि हम गाड़ी घोड़ा बना सके, हम रैंक ले सके। ये तो बहुत छोटी चीज है, रैंक लेना और इस पद को प्राप्त करना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, मेरे बाद मेरी वाइफ का क्या, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, तो हमें इस बिजनेस की गंभीरता समझ में आएगी दोस्तों। अगर हम इतना भी सोच लें कि मेरे बाद क्या, मैं तो आज डेमो दे रहा हूँ, सब करूँ, मेरे बाद क्या, तो मेरे बाद क्या, तो मेरे बाद क्या, वैभव साठे के बाद क्या? अगर वैभव साठे आज मर जाता है तो उसके बाद क्या? तो क्या वैभव साठे के पास टीम है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लीडर हैं? क्या थोड़ा बहुत भी काम हो सकता है उसके मरने के बाद? जी हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी काम हो सकता है तो वैभव साठे कुछ करके गया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसलिए हम बार बार बात करते हैं, देने की बात करते हैं, दे दो दे दो दे दो, जितना है सब दे दो अपने पास से, क्योंकि आज दोगे, मरने के बाद वो टीम तुम्हें देगी। ये सिंपल फंडा है, क्योंकि एक का 11 लौट के आता है। तो जितना दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, समय दे दो, ओआरपी मीटर दे सकते हैं, मीटर दे दो, ब्रोशर दे सकते हो, ब्रोशर दे दो, कोई इवेंट दे सकते हो, इवेंट दे दो, टिकट दे सकते हो, टिकट दे दो, भोजन दे सकते हो, भोजन दे दो। और कुछ नहीं दे सकते तो दो आई लव यू करके दो प्यार के शब्द ही दे दो अपनी टीम को। इतना भी अगर हम दे देते हैं तो ये जो प्यार, जो करुणा और ये जो हमारा बिहेवियर होता है, ये जो है जिसको हम त्याग कहते हैं, अधिकतर हम त्याग को करुणा की बात करते हैं, तो ये जो है इसका जो है इफेक्ट लॉन्ग रन में आता ही है, जीते जी भी आता है और मरने के बाद भी आता है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है हमारे बिहेवियर, हम बिहेवियर पे भी बात करेंगे, लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा बात करते हैं। लोग बार बार बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इसमें आना है, कैंगन वाटर बिजनेस में आना है, किस्मत। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं होती। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, पढ़ा है, सुना है, ये लोग कभी इस शब्द का यूज नहीं करते। चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो, मालिक हो, है ना, कोई भी आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नाम का शब्द जरूर होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं होता। और दूसरा सबसे गंदा शब्द, सबसे बुरा शब्द जो हम बात करते हैं, पासिव इनकम की। पासिव इनकम मतलब हम कुछ नहीं करेंगे और इनकम आती रहेगी। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपकी टीम है और आपने आपकी टीम पर ध्यान देना छोड़ दिया, कोई नया आदमी आएगा उस टीम को ले जाएगा। हजारों प्रोडक्ट, हजारों लालची वादे देने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ, पासिव इनकम नाम की कोई चीज होती है। आप अगर आपकी टीम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप किसी भी रैंक पे हो, वो टीम को टूटने में, इधर उधर जाने में, स्केटर होने में या पूरा ठंडा होने में 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। आप करके देख लीजिए, 2-3 महीने अब आपकी टीम में मत जाइए। आपसे का किसी से कोई विवाद हो गया, बुराई हो गई, अब मत जाइए, जाना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस टीम से सेल आना बंद हो गया, कम हो गया। तो ये पासिव इनकम नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, ना फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की कोई चीज है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जो है, इसी पे बड़े बड़े उद्योगपति बात करते हैं कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है क्या, है ना, हमारे पास जो पूंजीपति जो बात करते हैं, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं करते, कभी पासिव इनकम की बात नहीं करते। आपने किसी को मकान अगर किराए पे दे दिया, तो उसके भी लिए किराया लेने आपको जाना पड़ेगा। अगर 2 महीने आप नहीं गए तो 3 महीने का किराया वो दबा के बैठ जाएगा। तो पासिव इनकम, जैसे पासिव सेक्स नहीं होता है ना, सेक्स पासिव नहीं होता, सेक्स एक्टिव होता है। दो लोग मिलते हैं, संभोग करते हैं, तभी जो है आगे जो है संतति पैदा होती है। तो जो पासिव सेक्स नहीं हो सकता, है ना, आप शादी करके किसी को ले आए और दोनों अलग अलग पड़े हो, है ना, कि अब आज हम पासिव सेक्स करेंगे वास्ते, तो आप सोचिए कुछ होगा क्या? तो जब पासिव सेक्स हो नहीं सकता तो पासिव सेल्स भी नहीं हो सकता है। पासिव सेल्स नहीं हो सकता, पासिव इनकम नहीं हो सकती, है ना। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हमने कुछ कर दिया, हमने किसी को मशीन भेज दी, हमने उनको किसी प्रोग्राम में डाल दिया, और अब हम सोचें कि बस वो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति ग्रो कर लेगा, अब मैं अगला मेरा आदमी ढूंढूंगा, अगला मेरा शिकार ढूंढूंगा। है ना, मेरा शिकार पिक्चर थी ना वो, डिम्पल कपाड़िया की, तो वो मेरा शिकार पिक्चर, जो ऐसी मेंटेलिटी अगर हमारी है कि मैं जो है आज किसी को लेके आता हूँ और मैं उसको एक किसी प्रोग्राम में डाल दूंगा और उसके बाद जो है वो आदमी अपना तरक्की करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा लोगों के ऊपर, तभी जाके हमारे काम सारे होंगे, बनेंगे।
तो ये सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं, कुछ बातें बिजनेस की, रिलेशनशिप की, क्या करना है, कैसे करना है, इन चीजों को लेके। तो सबसे पहला जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जो है जिसको हम कहते हैं सुधार की प्रक्रिया या प्रगति की प्रक्रिया, तो प्रोग्रेस जो होती है वो प्रोग्रेस होती क्या है, जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप जो है कहाँ खड़े हैं, वहीं से आपको क्लैरिटी आ जाए कि मुझे करना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, तभी जाके आपकी जो प्रोग्रेस है वो चालू होती है। वहां से कि आपको पहले तो समझ में आ जाए कि क्लैरिटी आ जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे प्रगति करनी है, मुझ में सुधार करना है। तो अगर मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे उन्नति करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे गति चाहिए जीवन में, है ना। एक तो होता है प्रगति और एक होता है गति। तो प्रगति, गति जो है वो जो है बिना सोच के अगर हम कहीं मूवमेंट करते हैं तो वो गति होती है। प्रगति मतलब हम एक सोची समझे, हम रूट पे, रोड मैप पे हम चलते हैं तो प्रगति होती है। तो हमें अगर प्रगति करना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप अगर ये पता पड़ जाए, ये क्लैरिटी आ जाए कि मुझे कितनी आगे जाना है और अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से तो शुरुआत होगी। भाई मैं, मुझे यही नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे डैश 3 बनना है, मुझे डैश 4 बनना है। तो क्या मेरे पास दो 6 से 2 हैं, क्या मेरे पास दो डैश 2 हैं, क्या मेरे पास है, मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, है ना। कई लोग मेरे पास आते हैं 4 हैं, बोलते हैं बस सितंबर में हम डैश 3 हो रहे हैं, 6 से हैं। भाई रोड में बताओ वो कौन से सितंबर में होने वाले हो, 2025 में, 26 में कि 27 में, कब होने वाले हो आप डैश 3। तो जो है कोई प्लान नहीं है, बस कागज पे प्लान है। तो कागज के पे प्लान करते हैं ना, वो सरकारी में कागज पे कुआं खुद जाता है और कागज पे कुआं भरा भी जाता है। तो जो यथार्थवादी है, जिसके पास क्लैरिटी है, जिसके पास फोकस है, तो सेकंड स्टेप क्या है, अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ तो फिर मुझे क्या करना है, तो सेकंड स्टेप मेरा आता है कि अब जो स्टोरी ऑफ लिमिटेशन है ना, सबसे बड़ा हर्डल जो है कि लिमिटेशन, मैं तो ये काम कर नहीं सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं जो है मेरे साथ तो बार बार ऐसा होता है, इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ लिमिटेशन, है ना। ये जो स्टोरी ऑफ लिमिटेशन, ये इतनी खतरनाक चीज है कि वो तो उसने तो ऐसा कर लिया, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो नौकरी है, मेरे पास तो वाइफ का भी काम है, मेरे पास तो बच्चे भी संभालना है, वाइफ का दूसरी जगह नौकरी है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये जो है कहा जाता है, कहते हैं जो आपके जो एक सबसे बड़े दार्शनिक हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो हाँ, जिम रॉन, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने ये लिमिटेशन की स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। अगर आप जीवन में चाहते हो कुछ करना, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पाने के कारणों को खत्म कर दो, खत्म कर दो। अगर दौड़ लगाना चाहते हो तो रात को ही जूते और मोजे तैयार रख दो, ताकि सुबह आप जैसी पलंग से उतरो आपको जूते और मोजे दिखे। कम से कम नहीं दौड़ सकते तो पहले 2 दिन तो पहनना चालू कर दो। कहते हैं अगर आप वास्तव में रनिंग करना चाहते हो, बॉडी आपकी खराब हो रही है, आपको किसी ने बोला है कि व्यायाम करो, जॉगिंग करो, आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम करो, रात को पलंग के पास जूते रखना चालू कर दो और 2-3 दिन उठ के उनको पहनना चालू कर दो। आप जूतों को मत दौड़ो। 3-4 दिन, 5 दिन जब आप जूते पलंग के पास रखोगे, जूतों को पहनना चालू कर दोगे, दोस्तों 7 दिन बाद घर से बाहर भी निकल जाओगे और 8 दिन बाद दौड़ने भी लग जाओगे। लेकिन जो है बात यहाँ से चालू होती है कि हमारा जो पूर्वाग्रह है, हम उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाते। हमारी स्टोरी ऑफ लिमिटेशन है, हमारी जो कथाएं, हम बड़े खुश होते हैं ये सब बातें याद कर करके कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो बुरा हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ। हमें गलत 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 सब कुछ याद रह जाता है ना। ना तो हम पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं, ना हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, ना हमें ये पता है कि हमें कौन से शब्दों का उच्चारण करना है, तो हमें कुछ भी नहीं पता। और हम बनना चाहते हैं बहुत सफल बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून, एक अंबानी, एक टाटा, एक बिरला, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, तो हम ये सब बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे पीछे जो स्टोरी चल रही है कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, इस स्टोरी को हम मारते नहीं है। तो जो है आपके जिम रॉन कहते हैं कि इस स्टोरी की हत्या कर दो। ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट, इमीडिएट एक्शन लो और बोलो आई मस्ट, मैं ये करके रहूंगा और मैं ये काम इसमें मैं सफल होकर रहूंगा। आई मस्ट, आई कांट, जब भी लगे आई कांट, तो जिम रॉन कहते हैं, इसको कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच कर दो खुद को, जब भी लगे कि नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं डैश 3 नहीं बन सकता, मैं डैश 4 नहीं बन सकता, इमीडिएट दिमाग में आना चाहिए कि आई मस्ट, मुझे बनना है, मुझे डैश 2 बनना है, मुझे डैश 3 बनना है, और मैं बन के रहूंगा, मैं इमीडिएट एक्शन लूंगा। इमीडिएट एक्शन लेना मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ से कूद जाओ, आदमी बड़वानी चला जाए, पता चले पहाड़ से नीचे कूद गया। वैभव सर ने एक्शन लेने का बोला, एक्शन लेने का मतलब है खुद को किसी भी तरीके से बेहतर बनाना। जो जो मेरी कमियां हैं, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा लिख के रखिए, नोट्स बना के रखिए। जब भी मैं कई बार किसी को सुनता हूँ तो नोट्स बनाता हूँ, मेरी भी पहले आदत थी, सुन लिया छोड़ दिया, सुन लिया छोड़ दिया, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने लिखना चालू किया, इसके लिए मैंने किताब भी खरीदी जिसका नाम है लिखान नियम, द थ्योरी ऑफ राइटिंग।
कि लिखने से क्या होता है। और दोस्तों मेरी से किताबें भरी पड़ी हैं, जब भी मैं कुछ सुनता हूँ, रोकता हूँ, लिखता हूँ, जो जो मुझे समझ में आता है। और आज जो आपके सामने बातें हो पा रही, इसलिए हो पा रही कि मैंने बहुत सारी चीजों को नोट किया है। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रेचिंग है, जब भी आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं अल्कलाइन एसिडिटी को नहीं जानता, मैं डॉक्टर के सामने नहीं जाता, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं स्टेज पे नहीं आ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब ये बात आए आपकी स्टोरी ऑफ लिमिटेशन, तो जिम रॉन कहते हैं कि स्ट्रेच कर दो खुद को और लिखो आई मस्ट, मैं करूंगा, आई विल, मैं करूंगा, मैं इस काम को करके रहूंगा, मैं इसको सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, सीखूंगा आगे बढ़ूंगा और खुद में एक लीडर को डेवलप करूंगा। दोस्तों ये कोई मशीन बेचने का काम नहीं है। आप जब भी किसी से जुड़ते हैं कैंगन वाटर के माध्यम से या हेल्थ इंडस्ट्री के माध्यम से, तो आप उसके घर में एक बुझते हुए दिए में तेल डालने जा रहे हैं। ये काम है आपका। उसके घर का दिया बुझ रहा है, शुगर से उसकी आंखें खराब हो रही हैं, कैंसर से वो मरने वाला है, उसका कीमो चल रहा है, और आप जाते हैं कहीं और बोलते हैं कि नहीं मैं आपके लिए कुछ कर सकता, कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो आप एक उम्मीद दे के आते हैं, एक उम्मीद देने वाला इंसान। कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करते हैं ना हम, इंसान जो है हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो ये क्या है कि भगवान को हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। जो भी हमें लगता है कि ये हमें सॉल्यूशन दे सकता है, उसके आगे झुकते हैं, हम गुरु के आगे झुकते हैं, परमात्मा के आगे झुकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट अगर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाए, या आप ये सीख जाए कि ये प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैसे बनेगा, या ये अगर हम लोगों को बताने में सफल रहे कि ये आपका सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट में है, तो वो प्रोडक्ट भी भगवान बन सकता है। क्योंकि हम लोग तो दिवाली पे हम देखते हैं कार की पूजा करते हैं, है ना, हम हमारे पेन की पूजा करते हैं, हम कलम की पूजा करते हैं, हम जिन जिन चीजों को दिन में यूज करते हैं, हम लैपटॉप की पूजा करते हैं, हम हर उस चीज को जिसको यूज करते हैं उसका पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि हमने तो बोला है पत्थर में भी प्राण है, सनातन धर्म ने तो बोला है। तो जब हम, तो हमारी मशीन में भी प्राण है, मशीन की भी पूजा होती है। क्योंकि अगर मशीन अगर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है तो वो ईश्वर तुल्य है, तो वो भी पूजनीय है। जो जो व्यक्ति आपको सॉल्यूशन देता है, जो प्रोडक्ट आपको सॉल्यूशन देता है, वो ईश्वर तुल्य है। और अगर आपके घर में है तो आपका घर एक मंदिर है। अगर आपके घर में वो प्रोडक्ट है, अगर वो आपकी जान बचा रहा है, आपकी जीवन में कोई वैल्यू डाल रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए, वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, आप अगर सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं तो आप भी जो है किसी जो है परमात्मा से कम नहीं है। क्योंकि आप किसी को बचाने जा रहे हैं, किसी के जीवन में जो है कुछ इजाफा करने जा रहे हैं। तो पहली बात मैंने आपसे बोली कि ये क्लैरिटी रखिए, द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रेस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, क्लैरिटी रखिए। दूसरा जो है, ये दूसरा स्टेप जो है, डिस्ट्रॉय करिए अपनी लिमिटेशंस को। जहां जहां आपको लग रहा है, बार बार जब ये विचार आ रहा है कि अरे ये तो ऐसा हो रहा, बहुत मेरे पास फोन आते हैं, यार वो तो डिस्काउंट देता है, वो तो जमीन बेच के धंधा कर रहा है, उसका तो जो है खेत बिक गए। देखिए उसकी क्या फिलोसफी, उसको छोड़िए, वो क्या कर रहा है, कौन किस रास्ते से वो पहुंचना चाहता है, ये उसका डिसीजन है। उसको देख के आप निराश मत होइए। क्योंकि आप अगर वाओ की जूम मीटिंग में आते हैं, यहाँ आते हैं, तो आप एक सही फोरम पे आते हैं। कोई कुछ भी करे उसका उत्तरदायित्व उस पे है। उसके लिए हम एक शब्द हमेशा बोलते हैं, भाड़ में जा। जो कोई भी ऐसा करे जो गलत काम कर रहा है, उसके लिए एक ही शब्द है, भाड़ में जाओ भाई। जो करना है करो, क्योंकि उसका जो भी परिणाम है वो उसको आगे आएगा। तो अभी हम उसके कारण, या कोई ऐसी गड़बड़ियां, कोई ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है, इससे आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे छोड़ देना चाहिए। बिजनेस में कोई परेशानी नहीं है, प्रोडक्ट में परेशानी नहीं है, कोशियों में कोई परेशानी नहीं है, प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा अपना ब्रांड है, 50 साल से लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन आपके आसपास 8 10 20 लोग ऐसे आ गए जिनके कारण जो है, जो प्रभावित कर रहे हैं, वातावरण कलुषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। बस अब आपके दिमाग में वही आ गया, द स्टोरी ऑफ लिमिटेशन की, अरे ये तो क्या होगा, अब कैसे होगा, अब तो वे बन ही नहीं सकता, वो तो पहले 100 लोग आए वो बन गए, बस अब तो खेल खत्म होने वाला है। नहीं, ये जो नेगेटिव 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 थॉट्स हैं आपके, ये थॉट्स जो है आपको बर्बाद कर देते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। स्टोरी ऑफ लिमिटेशन, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कट कर दीजिए, मार दीजिए, उसका गला घोट दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए जब भी आपको लगे। और जब भी आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्या, या ऐसा संशय है, तो बोलना आई मस्ट, मुझे इस काम को करना है। तो ये जो है स्ट्रेचिंग प्रिंसिपल था आपका, फिलोसफी ऑफ स्ट्रेचिंग जो हमने जिम, तो खुद को बार बार रिवायर करिए। और है ना, मैं हमेशा कहता हूँ संगति का मतलब है संग संग गति करना, मतलब है ना अच्छे लोगों की संगत, है ना। संगत का मतलब ये, अभी मकर संक्रांति आएगी, अभी 14 जनवरी को आएगी, संक्रांति मतलब संग संग क्रांति करना। कितना बड़ा शब्द, कितना गंभीर शब्द है संक्रांति, कि संग संग क्रांति करना। तो यहाँ पर हम जो सुबह इकट्ठा होते हैं तो क्या करते हैं, हम संक्रांति रोज करते हैं।
हम संक्रांति करते हैं, मकर संक्रांति तो एक बार आती है, हम महीने में 30 बार संक्रांति करते हैं। तो अगर आप ये देखिए कि अगर अच्छे लोगों की संगत हमें मिल जाए तो वो संगत जो है आपके जीवन चेंज ला सकती है, परिवर्तन। वो परिवर्तन इमीडिएट आता है। अभी हम 2-3 वीडियो 5-5 10-10 मिनट के देखेंगे जिसमें जो है अच्छी संगति जो है वो कैसे आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। अगर संक्रांति हम करें, हाँ बुरी संगत बुरे लोगों का ये तो होगा, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। अगर कोई उल्टा सीधा काम करके कोई भी धंधा, अगर हजारों धंधे ऐसे होते हैं, पेपर में आता है वो बाबू था उसके पास से 20 करोड़ पकड़ा गया है ना, तो अब अरे यार ये देश में क्या हो रहा है ना। अभी हरिशंकर रस के ऊपर इतना बड़ा आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने 24 चूहों पे प्रयोग किया, उनको 6 महीने लग गए। वो बोले हरिशंकर रस बहुत भारत का सनातन है, आयुर्वेद का है, उससे शुगर ठीक हो रही है। हमने तो 3 दिन में ही रिजल्ट दे दिया इमली के पानी से। ना हम कोई रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया ना कुछ किया, इतनी आसानी से। जिस काम को करने में उनको 6 महीने लग गए, हमने जो है बताया इमली पानी पियो, ऐसी शुगर नॉर्मल हो जाएगा। 11.5 पीएच पानी से 100 काम आपके हो जाएंगे। तो इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया। लेकिन क्या होता है कि जब वो चीज अखबार में छपती है, अखबार में छपा कि उसने 70 करोड़ का उसके घर मिले, आदमी स्तब्ध रह जाता है, उसके मानस पर असर होता है। जब अखबार में छपता है कि अरे ये फलाना रस आ गया, अब जो है कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, ये रस से शुगर ठीक हो जाएगी, होता ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अखबार में किसी चीज का आ जाना जो है आपको क्या कहता है, मोटिवेशन देता है दोस्तों, है ना। किसी भी चीज का जो एडवर्टाइज होता है तो मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मोटिवेशन किससे मिलेगा, जब हम लोग रोज इकट्ठा होंगे और बातें शेयर करेंगे कि ये पानी कैसे काम करता है। तो रोज इकट्ठा होने का मतलब, जब भी अब हम 3 दिन 4 दिन मिलेंगे, हम आपसे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को शेयर करने वाले हैं। जो लोग भी इसमें करियर बनाने आए हैं, यकीन मान के चलिए उनका करियर 100% बनने वाला है। क्योंकि जो पानी के बारे में हम जानते हैं वो दुनिया में कोई नहीं जानता। इकलौता शख्स आपके सामने बैठा है जो पानी पे 10,000 घंटे बात कर चुका है। कोई शख्स ही नहीं है पूरी दुनिया में जो पानी पे 10,000 घंटे बोला है। तो अगर आप संग करेंगे, सही लोगों का संग करेंगे, संक्रांति करेंगे, तो आप जो है, हाँ, मेरी इमली के पानी से शुगर नॉर्मल हो गई, है ना। 11.5 से 6.2, मतलब ये HbA1c की बात कर रहे हैं कि 11.5 HbA1c 6 पे आ गया, है ना। ना हरिशंकर रस की जरूरत है ना किसी रस की जरूरत है, बस कैंगन वाटर 11.5 pH की जरूरत है जो कुदरत हमें देती है। तो इन सब चीजों पे भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो ये था कि क्या नौकरी पेशा आदमी को नेटवर्किंग करना चाहिए, या कोई भी आदमी को नेटवर्किंग करना चाहिए। तो उसका जवाब मेरे ख्याल से अब आप ही लोग बेहतर टाइप कर पाएंगे, जो मैंने आपको जो इतने सारे उदाहरण दिए हैं कि यस और नो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जो है इसका जवाब आप ही लोग चैट बॉक्स में देंगे, तो यस या नो। अगर आपको लगता है नो तो नो भी लिख सकते हैं, तो हम उन कारणों पे भी आपसे फिर चर्चा करेंगे कि नो क्यों है। क्योंकि अगर ऐसा कोई बिजनेस जो आपके बाद आपके परिवार का ध्यान रख रहा है, ऐसी कोई टीम का निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों ना इस काम को शिद्दत से जीते जी किया जाए, ताकि मरने के बाद आपकी अब परिवार आपको सिर्फ जो है 16 श्राद्ध में याद न करे, रोज आपको याद करके एक दीपक लगे कि यार ये जो है रोज 13-26 का इंतजाम करके चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं कि नेटवर्किंग करना क्यों जरूरी, हर इंसान को ये काम करना चाहिए। और 3 P जीवन में हमेशा याद रखिएगा आप, मैं हमेशा बात करता हूँ। पहला P जो सबसे खतरनाक जो होता है, परमानेंट प्रॉब्लम। आपको लगता है ये तो प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, ये कभी नहीं जाएगी, ये जो है फलाने डिस्ट्रिक्ट में अब ये काम गंदगी हो रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये आदमी खत्म कर देगा, है ना। परमानेंट प्रॉब्लम, आपको लग रहा है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंपनी चुपचाप बैठी है, सब आंख मूंद के सो रहे हैं, है ना। वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, परमानेंट प्रॉब्लम। मेरे जीवन में तो चल ही रहा है, मैंने 40 डेमो कर दिए, कोई मेरे से मशीन नहीं लेता, मैंने 500 डेमो कर दिए, कुछ नहीं लेता। प्रेजेंटेशन जो है उस पर भी अभी मैं बात करूंगा। किसी का 10 प्रेजेंटेशन में काम हुआ, किसी का 20 में, किसी का 30 में, किसी का 50 में। जैसे 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 आपके प्रेजेंटेशन बढ़ते जाएंगे, आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप देखिए एथलीट लोग जो होते हैं वो करते क्या है, जितने भी एथलीट लोग रहते हैं कैसे मास्टरी करते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैंने 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन जो बास्केटबॉल का चैंपियन है उसको देखा, तो वो दिन में 100 बार सुबह और 200 बार शाम को जो है बास्केटबॉल बास्केट में डालता था, मतलब 300 बार, मतलब वो 40 लाख बार वो बास्केटबॉल को बास्केट में डाल चुका था। वो बंदा जो है वो अफ्रीका का बंदा है, वो 6 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि वो 4 लाख बार उस गोले में बॉल डाल चुका है। तो वो जो आदमी इतनी प्रैक्टिस करेगा, तो डिपेंड करता है हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है ना। एजुकेशन, नॉलेज, लोगों को लगता है नॉलेज मेरी पावर है, नॉलेज मेरी शक्ति है, लेकिन नॉलेज आपकी शक्ति नहीं है। नॉलेज इज द पोटेंशियल पावर, नॉलेज इज नॉट द रियल पावर। रियल पावर एग्जीक्यूशन में है। अगर मुझे पता है कि इमली पानी लेने से शुगर डाउन होती है और दूध पीने से शुगर बढ़ती है, पर मैं दूध भी पी रहा हूँ और इमली का पानी भी पी रहा हूँ, मतलब मैं एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे नॉलेज है कि जो है मैं अगर आज किसी को डेमो दूंगा तो वो आज मशीन नहीं लेगा। अभी सेल्स का मैंने कल ही सूत्र पढ़ रहा था कि जब तक आप किसी से 7 घंटे मिल नहीं लेते, आप किसी को कुछ भी नहीं बेच सकते।
समझो आप किसी को डेमो में लेके आ गए, आप उसको जानते ही नहीं है, सिर्फ अड़ोसी थोड़ी सी पहचान है, आपने बोला एक डेमो हो रहा है, वे वो साडे जी फलाना ढिमका आए हैं, बहुत बड़े जल विशेषज्ञ, आइए डेमो देखिए, डेमो हो गया तो चला जाएगा। क्योंकि सेल का पहला सूत्र ये कहता है कि जब तक आप किसी से 7 घंटे मिले नहीं है, आप उसको कुछ बेच ही नहीं सकते। अब पर यही आपका कोई दोस्त है, आपका कॉलेज का दोस्त है, आपने उसके साथ 3 4 5 साल बिताए हैं, आपने बहुत दिन बाद आप उससे बोले तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आ जा यार, मेरा डेमो चल रहा है, वो आ जाएगा, वो डेमो देखेगा, प्रभावित होगा, वो मशीन आपसे ले लेगा। बहुत चांसेस है, 100% चांसेस है कि वो ले ले। लेकिन ऐसा आदमी जो आपको 7 घंटे की भी आपकी पहचान नहीं है, आप उसके साथ 7 घंटे भी नहीं बिताए, दोस्तों आप उसको डेमो में बुला लो या उसको डेमो के बाद भोजन करा दो, वो मशीन नहीं लेने वाला है। ये पहला सूत्र मैंने अभी पढ़ा एक किताब में, ये जो है कितना बड़ा सूत्र है कि अगर 7 घंटे, मतलब अगर मेरी उससे बातचीत ही नहीं है, 7 घंटे की भी बातचीत नहीं है, तो वो मेरे से कुछ नहीं खरीदेगा। किसी भी चीज के बिकने के लिए जरूरी है कि मैं जिसको भी वो चीज बेचना चाहता हूँ, वो मुझसे जो है 7 घंटे में उसके संपर्क में रहा हूं, चाहे एक दिन में, 2 दिन में, महीने भर, कभी भी, पर मिनिमम 7 घंटे अगर मैं उसके संपर्क में रहा हूं, तो चांसेस हैं कि मैं उसको कुछ चीज बेच सकूं। इतना बड़ा सूत्र है। तो जो है इतनी सारी बातें जब हम किताबों को पढ़ते हैं, किताबों की संगति करते हैं, तो जो है हमें पता पड़ता है कि जो है ये कितनी कितनी बातें लिखी हैं। अब ये जो सूत्र आया, ये अल्टीमेट सूत्र है। अब समझ में आता है कि हाँ, अगर मैं किसी को, नए आदमी को लाया हूं, तो मुझे उससे 7 8 दिन संपर्क में रहना है, उसको डेमो भेजना है, उसको वीडियो भेजना है, उसको टेस्टिमोनियल भेजना है, उसको गुड मॉर्निंग भेजना है। हमेशा मेरा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जाना चाहिए, ताकि मेरा नंबर व्हाट्सएप पे पहले रहे, ताकि वो देखे हाँ फलाने चंद का नंबर जो है, राम रतन जी का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है, रोज आता है। मुझे एक एसबीआई की मैडम को मुझे एक बीमा पॉलिसी बेचना थी, उन्होंने मुझे 1 साल गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला, आज भी मेरे मोबाइल में रखा हुआ। हर दिन सुबह जब मैं 9:30 बजे मेरा मोबाइल खोलता था, उस एसबीआई वाली मैडम का गुड मॉर्निंग का मैसेज मेरे मोबाइल पर रहता था। मतलब ये, दिस इज द पावर। उन्होंने मुझे पॉलिसी नहीं बेची, उन्होंने 1 साल मेरे साथ रिलेशन बनाया, और अल्टीमेटली मैंने खुद फिर 1 साल बाद कॉल किया कि मैडम जरा भेज दीजिए, कौन कौन से प्लान अपन समझ लेते हैं, क्या म्यूचुअल फंड है, क्या है क्या नहीं है। तो 1 साल उस मैडम ने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है। दोस्तों ये सब तरीके होते हैं लोगों को अप्रोच करने के, बात करने के। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो है आपको रिपीटेशन, जितने भी प्लेयर्स हैं, एथलीट से आप सीखिए, रिपीटेशन करते हैं। क्रिकेटर्स को आप देखिए, नेट प्रैक्टिस करते हैं, बार बार मैदान में जाते हैं। बॉलर जो होता है बार बार नेट प्रैक्टिस करता है, हजारों बॉल डालता है, उसके बाद फिर वो वनडे में जो है 10 12 ओवर डालता है, लेकिन उसके पहले वो हजारों बॉल डाल चुका होता है, बैट्समैन को खिला चुका होता है, बैट्समैन हजारों बार बल्ला घुमा चुका होता है। तो इसका रिजल्ट, मतलब फंडामेंटल क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिपीटेशन रिपीटेशन। हमने कितने डेमो दिए, हमने कितने प्रेजेंटेशन दिए, हमने फोन पे बात भी करी क्या लोगों से कि यार देख, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जापान से आया है, जापान से आए हुए बेहतरीन पानी के ब्रांड का को मैं एंडोर्स करता हूँ। जब आप इस प्रकार के शब्द लेते हैं कि आप क्या करते हो, आप जैसे मुझसे लोग पूछते हैं वो जी आप क्या करते हो आप, तो मैं बताता हूँ कि एक जैपनीज प्रोडक्ट है, 50 साल से जापान उस पानी को पी रहा है, भारत में 2016 17 में आया है, मैं उसका व्यापार करता हूँ, मैं वो पानी जो है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, मैं भोजन कैसे किया जाए, कब किया जाए, इस पे बात करता हूँ, और कैसे हमारी बीमारियां गाजर मूली ककड़ी टमाटर से ठीक हो जाए, मैं इस पे बात करता हूँ। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन हो जाता है कि भाई ठीक है, ज्यादा बात ही नहीं होती। जब भी कभी परसों भी मैं बैठा था, मुझे हर बार कहीं ना कहीं बुलाते ही हैं लोग, इंदौर के हमारे एसपी साहब के साथ बैठा था, उनके बच्चे को कोई तकलीफ थी तो मैं वहां गया हुआ। तो कुछ बातें हुई, कुछ चर्चा हुई, कुछ पानी पर बात हुई, और फिर वो बोलते हैं कि यार वैभव जी, हमारी जो पुलिस बटालियन है, क्यों ना आप एक प्रोग्राम उनके लिए कर दें। वो आपने जो बातें बताई इतनी कीमती है कि मैं चाहता हूँ कि हर पुलिस वाले तक वो बातें पहुंचे, क्योंकि हर पुलिस वाला या तो कोई मोटा है, या किसी को शुगर है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को क्या है। देखिए कितना बड़ा पुलिस का नेटवर्क है, और सिर्फ जो है कैसे मैं पहुंच पाया वहां तक, सिर्फ ज्ञान के बदौलत, नॉलेज नॉलेज और उसका जो है एग्जीक्यूशन, लोगों को जो मेरे पास जो है वो देना चालू किया, बांटना चालू किया, अपने पास ही लेके नहीं बैठा, इस डर के साथ नहीं बैठा कि अगर ये बात पता पड़ गई कि इमली पानी से शुगर ठीक होती है तो फिर मुझसे मशीन कौन लेगा। हर उस आदमी को पकड़ पकड़ के बताया कि भैया इमली पानी पी ले, दूध बंद कर दे, और 8 दिन बाद अपन बात करेंगे, चाहे वो किसी भी टीम का बंदा हो। तो आज ये हुआ कि आज एसपी मुझे खुद कॉल करता है, बुलाता है, और कहता है कि यार वैभव जी, अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आप एक प्रोग्राम करिए। तो दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो रियल जो नॉलेज में जो पावर नहीं है, नॉलेज की एग्जीक्यूशन में पावर है। अगर आपको कोई चीज पता है और आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है अपने बिजनेस को किल कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये काफी बड़ा पॉइंट था ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो मैंने कल ही नोट किया है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे शेयर करूं, कि इंटेलिजेंट का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, है ना, लेकिन
अभी मैं ग्रुप में देख रहा था 3-4 दिन पहले, महेश आड़ा जी के चेक मुझे दिख रहे थे। महेश आड़ा जी के चेक 12-12, 15-15, 20-20 लाख के, शायद 64 लाख तक वो टोटल गया, 2-3 दिन का उनका टोटल था। तो एक्चुअली ये चेक क्यों दिखाया गया? उस चेक से तो, वो चेक किसके लिए है? महेश आड़ा जी के लिए है, महेश आड़ा जी के परिवार के लिए है। वही उस चेक का यूज करेंगे, है ना। तो वो चेक क्यों दिखाया गया है ना? वो चेक इसलिए दिखाया गया कि अगर आपको जीत की ओर जाना है, अगर आपको लक्ष्य की ओर जाना है, तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा टूल अगर कुछ है तो वो है भूख, हंगर। जब तक आपके अंदर हंगर नहीं हो, भूख नहीं है, आप नहीं जा सकते वहां तक, आप उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार की चीजें दिखाई जाती है कि देखो मैंने इतना कमा लिया, इतना पा लिया, आप भी जो है अभी जहां हो वहां से चालू करोगे तो आप भी 3-4 साल में इतना कमा लोगे। एक डस्टी बनने तक आदमी 4 से 7 करोड़ रुपए कमा लेता है, और उसके बाद जो कमाता है वो तो करोड़ रुपए अलग ही है। तो जितना आपने वो जो कमाया है, वो दिखाने का मकसद क्या है? ये हंगर पैदा करना, कि मेरे साथ जो भी लोग हैं उनके अंदर भी वो भूख पैदा हो, तड़प पैदा हो कि यार मुझे भी यार ये चीज चाहिए, मुझे क्यों नहीं चाहिए, है ना। हम हमेशा पैसे वालों को कोसते हैं, भला बुरा बोलते हैं, कभी नहीं करना है ये बात कि अरे पैसे वालों को गंदा बोलना, अरे वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है। नेवर डू दिस थिंग्स। पैसे वालों का रिस्पेक्ट करना, पैसे का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हीन भावना से देखते हैं, पैसा तो हाथ का मेल है, गंदी गंदी उल्टी उल्टी बातें हम लोग करते हैं पैसे के बारे में। और फिर जब पैसा मैल की तरह चला जाता है, तो फिर जो है हम रोते रहते हैं जोर जोर से कि ये तो मेरे साथ होना था, ये तो मेरे साथ होता है, मैं तो करता हूँ तो काम नहीं होता, मेरे लोग तो चले जाते हैं, वो तो ऐसा है, वो जो है थोड़ी सी बात होगी तो उसने बात ही बंद कर दी। तो ये जो क्यों होता है ये सब, बिकॉज जो है हम हंगर पैदा नहीं कर पाए हमारे लोगों में। तो हंगर कब पैदा होगा? तो इसलिए उस ग्रुप में इस टाइप के मोटिवेशनल चेक डाले जाते हैं कि भाई देखो हमारे को इतना आ रहा है, इसका मतलब पैसा आ रहा है, सिस्टम जिंदा है, तो आप भी अगर इसमें आते हैं, करते हैं, तो जो है आपको भी इतना पैसा आ सकता है। तो जब तक हंगर पैदा नहीं होगा, जब तक भूख पैदा नहीं होगी, आप, ये सेशन कोई कैंगन वाटर के लिए नहीं है दोस्तों। आप नौकरी करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप योगा करते हैं, आप कैंसर से ठीक होना चाहते हैं, आप शुगर को ठीक होना, आप शुगर को ठीक करना चाहते हैं, बीपी को ठीक करना चाहते हैं, हंगर पैदा करना हो उसके अंदर, भूख को, तड़प कि मुझे तो यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। तो ये जो भूख है, ये आपको उस विक्ट्री तक पहुंचा देगी। उस वो ये जो आपकी भूख है कि मुझे वहां तक जाना है, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे वहां पहुंचना है, ये जो हंगर है, क्यों पहुंचना है? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अगर वहां तक पहुंच गया, मेरी हंगर जो है वहां तक पहुंचने की, तो मेरे परिवार को ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, मेरे परिवार को ऑलरेडी एक अच्छा जीवन मिल जाएगा। मेरी भूख, मेरा लक्ष्य, मेरी तमन्ना, मेरी विश, मेरी विल और मेरी मेहनत जो है मेरे पूरे परिवार को उद्धार कर सकती है। और हर अपलाइन अगर ऐसा सोचे और अपनी टीम के साथ काम करे, तो वास्तव में ये जो मैंने तो अभी 3 ही एग्जाम्पल दिए, आज मैंने अभी उपदेश मलिक का एग्जाम्पल दिया, सुरेखा भार्गव का एग्जाम्पल दिया, शर्मा आंटी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे जिनके परिवार नेटवर्किंग से चल रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें होती हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमें इस बिजनेस को चेंज करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, हम गलत जगह पे हैं, हम नौकरी में ही भले हैं, इससे तो नौकरी वाली सुबह जाओ शाम को आ जाओ। क्योंकि अब चैलेंज जो है, खुद को चैलेंज करना हम भूल गए हैं। हम खुद को चैलेंज नहीं करना चाहते, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम जो है, हम चाहते हैं कि नहीं, अब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। तो ये वाव वही काम करता है। बार बार हम कहते हैं, हम गाइडेंस जो है, सपोर्ट सिस्टम, अगर मैं मेरे बच्चे के साथ स्विमिंग पूल में उतरता हूँ तो अच्छे से वो हाथ पैर चलाता है, उसको पता है पापा हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, वो निडर होकर हाथ पैर चलाता है, क्योंकि उसको पता है उसका बाप वहां खड़ा है स्विमिंग पूल के अंदर, सपोर्ट सिस्टम। तो वाव क्या है ये, सपोर्ट सिस्टम तो है। हम आपके लिए खड़े हैं, आपकी शुगर में आपके साथ है, आपके कैंसर में आपके साथ है, आपके तलाक में आपके साथ है, आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ। तो वाव कहाँ नहीं है? वाव हर जगह आपके साथ खड़ा है, वर्ड्स ऑफ विजडम। तो इंटेलिजेंस जरूरी है, बेनिफिट हो सकता है इंटेलिजेंस से, अगर आप किताब पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली अल्टीमेटली जो आपको जो चीज जिताएगी, जो आपको जीत की ओर जो ले जाएगा, जो आपके सपने पूरा करेगा, तो वो है दोस्तों आपका हंगर, आपकी भूख। आप जॉब में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने डेमो देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ कौन लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर अगर वो भूख है, वो हंगर है कि नहीं मुझे यहाँ पहुंचना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आपके अंदर हंगर ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, भाई आपने बोला ठीक है यार, बिक रही तो बिक रही, नहीं बिक रही तो नहीं बिक रही, भाई सबकी मशीन बिक रही है, सब लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरी मशीनें क्यों नहीं जा रही, मेरी टीम की मशीनें क्यों नहीं जा रही, मुझे मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, मुझे एक्स्ट्रा सर का समय की जरूरत है, क्योंकि मेरा सेल नहीं निकल रहा। अगर इतनी भी चेतना आपके अंदर आ गई, यार सबका सेल निकल रहा है, मेरा नहीं निकल रहा, मेरा क्यों नहीं निकल रहा है, मेरे यहाँ सेल कम क्यों हो गया है, तो
फिर आप जो है वो हंगर आपको ना केवल आपकी टीम को रिचार्ज कर देगी, आपको भी जागृत कर देगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसकी मास्टरी करना है। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन हंगर जरूरी है। हंगर के बिना ये काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है आज हमने डिस्कस करी हैं। और अब हम दो तीन वीडियो के माध्यम से कुछ बात करें, कुछ अब सनातन की बात करें। जो है एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य है कि जीवन को अब जीना कैसे है, 3-3 4-4 मिनट के वीडियो, और हमारे व्यवहार से कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है। 10-10 मिनट के 2-3 हम चीजें प्ले करेंगे, फिर हमारे जो अन्य दो वक्ता आएंगे, तो 10 मिनट का मेरा सेशन और है, उसके बाद हम उनको इनवाइट करेंगे। इतनी देर आप बने रहे, इतनी देर तक आपने मेरी बातों को सुना, काफी अनुग्रहित हूँ, आपका धन्यवाद दिल से देता हूँ। वैभव साठे मेरा नाम है, इंदौर में हूँ, 10,000 घंटे पानी पे बात कर चुका हूँ, फूड साइंटिस्ट हूँ। देश विदेश के लोग मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। और 800 850 लोग आज इस यहाँ पर मौजूद हैं, ये वास्तव में बड़ी गौरव की बात है। अब हम जो बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। अभी तक तो सारी बातें करी, लेकिन थोड़ा सा अब आपकी परिवार की बातें आपसे मैं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। वो जो राज दीदी हैं उन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि वो क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, क्या करना है। तो थोड़ा सा 10-12 मिनट मेरे साथ हो, शांति बनाए रखिए। स्क्रीन दिख रहा है क्या रामचंद्र? दिख रहा है, बढ़िया। हाँ दादा, दिख रहा है दादा, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेशन। बिल्कुल आप दिखाइए वीडियो। काफी हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर काफी एक्साइटेड है, और आपने जिस हंगर की बात की, नो डाउट वो एक कमाल का मैसेज था। नारायण नारायण। 2 मिनट अपन सीधे यूट्यूब पे ही चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 मिनट होल्ड करें। ये 2-3 वीडियो आज हम जो आपको अभी जो डिस्कस करेंगे, ये बड़ा लाइफ चेंजिंग है। ये 2-2 3-3 मिनट के वीडियो हैं, लेकिन ये वास्तव में कमाल के हैं, ये जो वीडियोस जो हैं। नारायण नारायण। आने वाले दिनों में हमारे सालाना त्योहार धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, नया साल, और ये त्योहार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि इन आने वाले त्योहारों से धन का गहरा संबंध है। समृद्धि इनसे जुड़ी हुई है। इसलिए लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, क्या जप तप करें ताकि धन की बरकत हो, बढ़ोतरी हो, जीवन सुंदर बने। एनआरएसपी हर त्योहार पर जप तप करता है। इसी तरह इस बार भी हमें कुछ जप करना होगा, कुछ तप करना होगा, इसलिए कि हमें अपने जीवन में 2 आर की जरूरत है। पहला रुपया पैसा, और दूसरा रिस्पेक्ट। रुपया, धन, रिस्पेक्ट, आदर सम्मान, ये ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसी चीजें हैं जितनी भी जीवन में मिल जाए फिर भी इसकी चाहना बनी ही रहती है। तो इन 2 आर को पाने के लिए हमें 1 आर को अपने जीवन में समाहित करना होगा, अपने स्वभाव में लाना होगा। जैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, आपके पास उस वक्त 2 विकल्प होते हैं कि हम रिएक्ट करें कि रिस्पॉन्स दें। 1 आर रिएक्ट का, 1 रिस्पॉन्स का।
जब आप रिएक्ट करते हैं तो जो आपको चाहिए है, आदर सम्मान है, धन है, ये थोड़ा पीछे सरक जाता है। और यदि आप उसी परिस्थिति में रिस्पॉन्स देते हैं तो ऐसे में समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होती हुई चली आती है। आपको करना ही रहेगा कि रात को सोने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट ही आत्मचिंतन करें कि दिन भर में आपने कितनी बार रिएक्ट किया और कितनी बार शांति से रिस्पॉन्ड दिया। और फिर आप आत्मचिंतन करके ये भी समझ पाएंगे कि जहाँ जहाँ मैंने रिएक्ट किया वहाँ पर मेरा काम आसानी से रिस्पॉन्स द्वारा भी हो सकता था। फिर धीरे धीरे ये आपकी चीज़ें, ये जो रिस्पॉन्स करना है आपके स्वभाव में शामिल होता चला जाएगा और आप आकर्षित कर लेंगे 2R को, रुपये पैसे को और रिस्पेक्ट को भी, और जीवन आपका भरपूरता से, प्रचुरता से भर उठेगा। एक बार पुनः आने वाले त्योहारों की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। लव यू। नारायण नारायण। अब रिस्पांस और रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं और सबसे इजी एग्जांपल देता हूं कि जब भी 2 तरीके हैं, अगर आपके घर में कहीं सांप निकल आता है तो एक तो तरीका है कि सपेरे को बुलवा लिया और उस सांप को पकड़वा दिया, सांप को सपेरा जंगल में छोड़ के आ गया, उसको हम कहते हैं कि जो है रिस्पॉन्स देना। और दूसरा तरीका है सांप मेरे घर में निकला, मैंने डंडा लिया और सांप को मार डाला, दैट इज नोन एज रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा जानलेवा होता है, नुकसानदायक होता है, आपके पैसे की बर्बादी करने वाला होता है। तो जब भी आप रिएक्शन देते हैं तो ये आपको धीरे धीरे मेहनत करके ही आएगा। तो हमेशा रिस्पॉन्स अगर हम देना सीख जाते हैं, रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे पैसे में, हमारी इज्जत में, हमारे मान सम्मान में, हमारे बैंक बैलेंस में, हमारी रिलेशनशिप में बरकत और बढ़ोतरी आने लगती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो है किसी को भी रिएक्ट न करें किसी की बातों पर, उसको रिस्पॉन्स देना सीखें, है ना। आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस समय बिल्कुल भी जो है प्रतिक्रिया न दें। जब आप अगले दिन प्रतिक्रिया दें। अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप भुलभुलाए हुए हैं, अगर आप बीपी बढ़ा हुआ है, प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि नारायण शास्त्र कहता है कि आपके भाग्य की रेखाएं प्रतिपल बदलती हैं। मतलब जो है ये विचारों की बात नहीं करता, ये शास्त्र इतना जोरदार है कि ये बात जो आपके मुंह से निकल गया बस उसके बाद पूरा वातावरण, पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो ये कहते हैं कि विचारों को अभी साइड में रखो, आप अभी जो है सिर्फ इस बात पर ध्यान रखो कि क्या शब्द निकालना है और क्या नहीं निकालना। तो शब्द कितने सुंदर होंगे उतना आपका भाग्य सुंदर होगा। आपका भाग्य आपके हाथ में है, ना कि आपकी कुंडली में है। और दूसरे शास्त्र भी इसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ 12% ही ग्रह आपके जीवन में परिणाम डालते हैं, 88% आपके वाणी, शब्द, विचार, व्यवहार आपके भाग्य में परिणाम डालते हैं। तो ये सारे शास्त्र कहीं ना कहीं आके कहते हैं ना, दरिया जो है, नदी जो है दरिया में मिलती है। तो बातें वही हो रही हैं कि लोग कुंडली दिखाते हैं, मैं शिक्षक कब बनूंगा, कुंडली से नहीं होगा। उसका मुंह, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसका मुंह से क्या उच्चारित हो रहा है, उससे पता पड़ जाएगा कि जो है वो कब शिक्षक बनेगा, उसके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, वो कैसे बात कर रहा है। वो कुंडली की जरूरत नहीं है, वो मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे 2-4 महीने की कि देखो ऐसे से बात कर रहा है, तो मैं बता दूंगा उसका वो शिक्षक कब बनेगा, डेस्टू कब बनेगा, डेस्ट्री कब बनेगा, सब बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि हम कैसे किससे बात करते हैं। वो हमारे पैसे को, रैंक को, रुतबे को, मान सम्मान को प्रभावित करती है, न कि हमारा भाग्य, हमारी कुंडली, हमारी जन्म पत्रिका, हमारी हस्तरेखाएं। ये शास्त्र कहता है प्रतिपल रेखाएं बदलती हैं। अभी हम जो है वापस एक 10 मिनट का सुनते हैं। अब मुझे बताइए है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वतः करता है, सही है ना। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वतः करता है। शास्त्रों की बात तो हमेशा सही होती है। तो जब हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, ये क्षमता हमारे भीतर है, तो क्यों न हम वैसे भाग्य का निर्माण करें जैसा भाग्य हम चाहते हैं, है ना। वैसे भाग्य का निर्माण
जैसा भाग्य हम चाहते हैं। हमारा भाग्य बनता है हमारे विचारों से, हमारी वाणी से और हमारे व्यवहार से। ये तीन चीजें मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। और इन तीन चीजों में यदि ये पूछा जाए कि सबसे अधिक ताकतवर कौन है, तो हमारी ये वाणी सबसे अधिक ताकतवर है, जो मेजर हमारे भाग्य का निर्माण करती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि हमारी वाणी क्या क्या असर है, क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह का कंट्रीब्यूशन है हमारे भाग्य के निर्माण में। प्रति पल प्रति क्षण आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, या तो विचारों के द्वारा, या वाणी के द्वारा, या व्यवहार के द्वारा। सबसे सशक्त वाणी। तो आइए देखते हैं कि वाणी के माध्यम से जिस तरह का भाग्य हम चाहते हैं, उस तरह के भाग्य का निर्माण हम किस तरह से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। जो चीजें आप तक पहुंचाई जाएगी यूनिवर्सल है, नर है तो नारी है तो सब पर बराबर का असर होगा। आपकी उम्र चाहे 10 साल की है, चाहे 80 साल की हो, सब पर ये नियम लागू होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अब तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अब इसे लागू करके क्या करेंगे, या अभी तो जीवन जी लिया, अब क्या करना है ना। जितना जीवन बना हुआ है उसे तो हम सही तरीके से जिए, है ना। हाँ, ये हमारा शरीर, हमारे इस शरीर से जितनी भी चीजें बाहर निकलती हैं सब गंध है, गंध, कफ, मलमूत्र, पसीना, जो चीजें निकलती है सारी की सारी गंध है। एक चीज को छोड़कर, यानी वाणी को छोड़कर। ये तो आप पर निर्भर करता है कि इसका सदुपयोग कर आप इसे मां सरस्वती जी की वीणा बनाते हैं, या इसे भी, इसका दुरुपयोग कर इसे भी गंध में शामिल करते हैं। वाणी का सदुपयोग इसे मां सरस्वती जी की वीणा बना देता है, और वाणी का दुरुपयोग चुभने वाला बाण। ध्यान रहे, सबसे अधिक सुख और सबसे अधिक दुख आप दूसरों को देते हैं वाणी के माध्यम से। आई रिपीट, सबसे अधिक सुख, सबसे अधिक दुख आप दूसरों को देते हैं वाणी के माध्यम से। वाणी के माध्यम से दिया गया दुख, ताने मारना, अपमान करना, क्रोध करना, शिकायत करना, निंदा करना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, झूठ बोलना, दोषारोपण करना, दूसरों पर दोषारोपण करना, है ना। ये जब ऐसा व्यवहार करते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भाग्य के निर्माण की बात चल रही है। इसके साथ पैकेज डील है दुख, दरिद्रता, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, परेशानियां, समस्याएं, रोग,
ये पैकेज डील चलता है। ऐसा व्यवहार किया आपने, ये पैकेज साथ में आएगा। और वाणी का सदुपयोग इसे मां सरस्वती जी की वीणा बना देता है। आप सदुपयोग के अंतर्गत क्या आता है? प्रशंसा करना, आदर सम्मान देना, प्रेम देना, प्रोत्साहन देना, तसल्ली देना, सच बोलना, सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना, यह है वाणी का सदुपयोग। जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, इसके साथ कौन सा पैकेज आता है? ये डील है, पैकेज डील है। सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, प्यार, प्रशंसा, एटसेट्रा, ये इसके साथ पैकेज डील आता है। पैकेज डील मालूम है? जैसे आपने सिक्का उठाया, उसमें किंग आया, आप ये नहीं कैसे दिखा दे किंग चाहिए, उसके साथ स्केल भी आएगा। चॉइस नहीं आपके पास, सिक्का उठाया, किंग के साथ स्केल आएगा ही आएगा। ये पैकेज डील है ना? आपने अपने दो वीडियो आपसे शेयर करना था हमको, तो इसका पूरा वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दो वीडियो काफी 33-35 मिनट के हैं। तो कहने इसी के साथ कुछ 2-3 शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमेशा एक भावना आती है कि ये मुझसे बेहतर है या ये बेटर है, मेरे अंदर कुछ कमी है। कभी भी ऐसी भावना को मत लाइए, कभी भी इस प्रकार की भावना को मत लाइए कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब मालूम है। क्योंकि जैसे ही इस प्रकार की भावनाएं आती है, हम पतन की ओर जाते हैं। हमेशा जब भी आप किसी को देखें और वो आपको लगे कि वो तरक्की कर रहा है, नित नए आयाम छू रहा है, तो ये समझिए कि उसने प्राइवेट में जो मेहनत करी है, उसका रिवार्ड उसको पब्लिक में मिल रहा है। हमेशा ये बात समझिए कि उसने बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए। वो जो है कोई भाग्य या किस्मत लेके नहीं आया है, उसने जो है बहुत मेहनत की है प्राइवेटली, उसने कंसिस्टेंटली काम किया है, उसने प्रैक्टिस में अपना सब कुछ झोंका है, उसने इतना काम किया है, इतना काम किया है, रातों की नींद उसने हराम की है, उसने जो है अपना खाना पीना हराम किया है, दुश्वार किया है, उसने खुद को झोंक डाला है। और ये जो उसने प्राइवेट में काम किया है, वो ये जो गोपनीय काम है, जो आपको नहीं पता, आपको तो बाहर बाहर मेहनत दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे जो उसके सामर्थ्य, जो एफर्ट्स उसने डाले हैं, ये आपको नहीं पता। और इसी तक जो है रिजल्ट है कि वो उसको पब्लिक में सम्मान दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, हार फूल बरसाए जा रहे हैं, उसको नया नया पिन दिया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि उसकी जो पर्दे के पीछे की मेहनत है। तो मत सोचिए कि वो आपसे बेहतर है, वो आपसे बेहतर नहीं है, बस उसने मेहनत करी है, उसके जैसी मेहनत आप भी करने लग जाइए। वाणी जो है उसकी शुद्धता रखिए, क्योंकि हम हर चीज जो त्याग रहे हैं वो गंदी ही है। एक वाणी ही ऐसी है जिसपे हमारा नियंत्रण है। लेटरिन पे आपका नियंत्रण है, न बाथरूम पे, न पसीने पे, है ना, न पादने पे। पादने पे भी एक सब्जेक्ट लेंगे हम, है ना, कितने प्रकार के पाद होते हैं और उससे कैसे निपटा जाए। तो कहने का मतलब है कि हर गंदी चीज हम त्याग रहे हैं, लेकिन जो है वाणी जो है आपकी वाणी, उस पे अगर हम प्रभुत्व स्थापित करना सीखते हैं, तो जो है ये सफलता जो आप दिख रहा है आपको कि उसको मिल रही है और आप उसको चेस कर रहे हैं, ये आपको भी मिलने लग जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमें चीजों को समझना। लेकिन जो है हमें जो चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं बिजनेस में, वो आती है इमोशन। तो मोशन विदाउट इमोशन इज अ बिग जीरो। तो अगर आप मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो इमोशन ही नहीं है आपके अंदर, तो वो सारा मोशन विदाउट इमोशन इज अ बिग जीरो। तो इमोशन होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। सामने वाले को समझना, रिस्पेक्ट देना, क्योंकि वो आपके साथ आया है, तो बहुत कुछ प्लान करने के लिए आया है, और आप भी बहुत कुछ बड़ा उसको दे सकते हैं। और जितना देंगे उसका 11 गुना आपको लौट के आएगा। तो ये जो देने का जो काम है, बाइबल में भी बड़ा बड़ा बार बार लिखा हुआ है कि सब कुछ दे दो, है ना। जीसस ने तो बोला है कोई आपकी कोट मांगे तो उसको कमीज भी उतार के दे दो। हो सकता है कि संकोचवश वो आपकी कमीज ना मांग पाया हो, तो कोई कोट मांगे तो शर्ट भी दे दो उसको। हो सकता है कि वो शर्ट की भी उसकी इच्छा हो, लेकिन वो मांग नहीं पा रहा हो। तो जब इस देने की जो नियत पे हम आएंगे,
दुनिया को, तो दुनिया हमें जब भर भर के देगी, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ हो रहा है, मेरे पास 100 सवा 100 फोन कॉल मुझे आते हैं 2 दिन के अंदर, और उसमें जो सॉल्यूशन हम उनको देते हैं उसके बाद जो उनके थैंक्स आते हैं, जो जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि यार ये सेवा करो, और वो आदमी जब चलने फिरने लगता है, मॉर्निंग वॉक करने लगता है, तो वो जो खुशी होती है कि यार मेरी पत्नी बच गई जिसको डॉक्टर ने बोला था 8 दिन बचे हैं, मेरी माँ बच गई जिसको डॉक्टर ने बोला था सेवा करो, मतलब उसको जो धन्यवाद का जो भाव आता है ना। तो जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी ब्लड कैंसर से, तभी मैंने सोचा था कि मैं कैंसर पे काम करूंगा, और मैं जितना हो सके दुनिया की मदद करने की उसमें कोशिश करूंगा। तो मैं हमेशा मेरी माँ की तरफ देखता हूँ, जब भी माँ की फोटो की तरफ जब मैं देखता हूँ, मुझे फोन कॉल आता है कि इनका कैंसर ठीक होने लग गया है, ये रिवर्स हो रहा है। तो ये सब माँ की वाइब्रेशन से ही हो रहा है ना, हनुमान जी की कृपा से हो रहा है कि आज जो है हम कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जो दूसरे के काम आ जाता है। ईश्वर ही ऐसी कुछ ज्ञान देता है कि तू ये पढ़ ले, और वो ये पढ़ के हम वो बता देते हैं कि यार ये ऐसी चीज है। अभी बीच में पढ़ा था पीपल का पत्ता कैंसर में बड़ा काम आता है, हमने बोलना चालू कर दिया लोगों को कि भाई 8 से 10 पत्ते खाओ, कई लोगों का कैंसर उससे ठीक हो गया, कई लोगों का जो है फायदा होने लग गया। अब हमें तो पता ही नहीं था, पर वो माँ की वाइब्रेशन, माँ का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा जो है इस प्रकार से होती है कि जो है कुछ ऐसी चीजें ईश्वर ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता है कि जा दुनिया को बता दे, क्योंकि तू ईमानदारी से बताना चाहता है तो बता दे। तो ये जो है ईश्वर ही आपके सामने लाता है, नहीं तो हमारी तो औकात ही क्या है कि हम ये इस प्रकार की चीजों को करें। तो इसी के साथ ही मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और ये स्टेज जो है वापस एक बार राम रतन जी को देता हूँ, और उम्मीद है सेशन आपके लिए जो है कुछ न कुछ अच्छा करे और आप लोग उन्नति करें। थैंक यू। ग्रेट दादा, पूरी वाव एकेडमी के एक सदस्य की ओर से आप आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3-4 चीजें तो मुझे भी दिल में घर कर गई कि वाणी, विचार और व्यवहार से ही आप आपका भाग्य बना पाओगे। और सच में हर व्यक्ति यदि इसको फॉलो करे, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। राइट। हमारे बीच में आदरणीय वाव एकेडमी के आधार स्तंभ के रूप में श्री महेश हड़ा जी भी हैं। हड़ा जी वेलकम मंच। आप थोड़ा सा बात रखेंगे, क्योंकि आज के सेशन में दादा ने बहुत कुछ दिया है, और हमेशा की तरह हर बार कुछ न कुछ नया ही दिया है। तो दादा थैंक यू, पूरी एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सबके बीच में आप अपने नए नए क्रांतिकारी विचारों को लाते रहें और हमें इनका लाभ देते रहें। हड़ा सर, आप होस्ट हैं। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही मेरी आवाज? आ रही हाँ है हाँ सर, आ आ रही, रही है। बिल्कुल आ रही। आ रही सर, बढ़िया आ रही। मेरी आवाज आ रही दादा? हाँ बिल्कुल क्लियर। नेटवर्क का इश्यू रहता है यहाँ गाँव में। आप हाँ वीडियो दादा, बंद कर दो। बहुत प्यारा सेशन लिया। बंद कर दो वीडियो ना? यस, हाँ अभी अच्छी आ रही है। हाँ, सेशन बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि और कुछ देने की आवश्यकता, लेकिन इतना मैं कहना जरूर चाहूंगा कि आपने बताया ना हंगर और बहुत सारी, मतलब आज तो कंप्लीट पैकेज दे दिया आपने। अगर इस सेशन को 4 बार 5 बार अगर आदमी रिपीटेडली देखेगा, और देखना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने कई बार बात करे किया है कि शब्दों को संभालिए, शब्द संभालिए, बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। कई दफा बोला है, समझाया है, और बहुत अच्छे से वाव एकेडमी के लीडर्स एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, नो डाउट। और यही कहूंगा कि इनर्जिक बिजनेस में अगर कोई चीज देखना है, बहुत सारी चीजें हैं, समस्याएं हैं, महंगी है, लोग सुनते नहीं है, इन सब के अलावा, इन सब से हट के अगर कोई एक बिंदु पे फोकस करना है, तो वो है असीम संभावनाएं, वो है इमेंस पॉसिबिलिटीज। असीम संभावनाएं, हद की उस हद तक जाओ जिस हद की कोई हद ना हो, है ना। तो अगर आप ये देखेंगे, तो जो अमाउंट चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मेरे अकाउंट में डेज डेज राशि आई है, तो ये इस राशि से भी 10 टाइम ज्यादा एवरी डे का सोच के रखा है, माइंड में वो सोचा हुआ है, दिल में वो सोचा हुआ है,
और उसके लिए उस लेवल के एफर्ट्स, उसके लिए उस लेवल के प्रयास सदैव 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 जारी रहेंगे। वो डिवोशन उस लेवल का रहेगा। सेम प्रॉब्लम्स जो आपके साथ है वो भी छोटे रूप में होगी, वो स्पून के रूप में होगी, हमारे पास बड़े बर्तन के रूप में होगी। प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू एवरीवन बट एटीट्यूड मेक्स डिफरेंट। तो सभी जहां भी हो, जिस स्थिति में भी है, हमारे टीम के लीडर्स जिस भी स्थिति में है, और मैं तो बोलता हूं जो जितना ज्यादा सिचुएशन से मारा हुआ है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसके पास उतनी बड़ी संभावना है, उतनी बड़ी संभावना है। ये बहुत मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज को। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक दरवाजा बंद होता है तो अगला दरवाजा खुलने के बाद ही वो फर्स्ट जो आप जिसको आप अपना एग्जिट डोर मानते थे ना लाइफ का, उसके पहले आपके कई दरवाजे खुल चुके होते हैं। सिर्फ आपको समझने की देर है। कैंगन सिर्फ व्यापार नहीं है, कैंगन एक व्यवहार का बिजनेस है। जितना हो सके हम्बली, जितना हो सके रिलेशनशिप पे काम कीजिए। कलयुग में एक चीज बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, वो है रिलेशंस। तो जितना हो सके इनको बना के रखिए, बिठा के रखिए। और क्योंकि जिस समय में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ कंपटीशन का युग है। यहाँ पे तमाम प्रकार की चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपने हिस्से का बेस्ट दीजिए, उसमें आपको कोई रोका टाकी नहीं है किसी की। और फिर कहना चाहता हूँ, पैसा बाय प्रोडक्ट है, सच में पैसा बाय प्रोडक्ट है, ये रियलाइज किया है हमने। पैसा बहुत कुछ है, जो कहते हैं सब कुछ है, शायद मैं उसको नहीं मानता हूँ। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं हो सकता है, पर इस बहुत कुछ से सब कुछ किया जा सकता है, ये जरूर है। सो दोस्तों, अब समय करवट ले चुका है, अपनी जिम्मेदारी हमें संभालनी है। वाव एकेडमी एक अलग लेवल की तैयारी पे जुट चुकी है। दादा ने आपको बताया कि 19 तारीख के दिन झांसी की रानी का हमारा जो है उनका जन्मदिन है, 20 तारीख को हमारे वैभव दादा का जन्मदिन है। देखो कितना संयोग है। तो ये बड़ा ही पावन दिन 19-20 के रहेंगे, और हम डेफिनेटली सेलिब्रेट भी करेंगे उसको अच्छे से। इंदौर में एक्टिविटीज भी होगी। तो आप और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने गुणीजनों लीडरों के साथ आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और पुनः मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, समस्याओं पे ज्यादा फोकस मत करिए, संभावनाओं पे करिए। संभावनाओं पे ध्यान देते जाओगे, हर समस्या आपके लिए एक सीढ़ी बनेगी, हर समस्या आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी जब आपका फोकस संभावनाओं पे होगा। दादा ने एक बात बहुत अच्छी सेशन में कही थी, सॉल्यूशन प्रोवाइडर वर्ड यूज किया था। तो कैंगन वाटर यूनिवर्सली यूनिवर्सली सबके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और जब कोई प्रोडक्ट जो यूनिवर्सली गरीब अमीर नहीं देखता है, यूनिवर्सली सबके लिए जब वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, तो यूनिवर्सली वो सबके लिए असीम संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। कोई उसमें हेल्थ के द्वार देख रहा है, कोई वेल्थ के द्वार देख रहा है, कोई दोनों के द्वार देख रहा है। तो इम्पोर्टेंट है आप देखते क्या हो, आप चुनते क्या हो, आप सुनते क्या हो, आप अपने लाइफ को किस तरीके से काउंट करते हो। समय बहुत कीमती है और आपको कीमती बनना है। अगर आपको कीमती बनना है तो आपको कीमत तो अदा करना पड़ेगी। आप और हम ये सोचे मेरे बदले का मेरी वाइफ वो कीमत चुका ले, या मेरा डाउनलाइन वो कीमत चुका ले, या मेरा अपलाइन वो कीमत चुका ले, वो बनेंगे कीमती, वो बनेंगे जो कीमत चुकाएगा। फिर वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, कहीं से भी हो, किसी भी विधा का हो, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उस व्यक्ति का आगे बढ़ना तय है। कलयुग में शिखर पे जाना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन शिखर के पहले सफर में समस्या से सुलझते हुए आगे बढ़ना, तो शिखर आसान बन जाता है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाले आपके दिनों की कंपनी ने जो 3 डायरेक्ट सेल का जो कैंपेन है, कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट है, वो कंटिन्यू किया है, सभी को पता है, एक बार रिमाइंड कर दिया आपको। दादा पुनः आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस सेशन के लिए, और बहुत बहुत दिल से आपको आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू हड़ा थैंक जी, यू सर। थैंक यू। हमारे बीच में वाईके सर भी हैं। ओके सर, प्लीज आप आज के सेशन के लिए आप भी जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट करिए सर। खान साहब, प्रधान जी को अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, जी सर।
प्रधान सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रधान सर। प्रधान सर अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम प्रधान सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाड़ा जी, वैभव सर दोनों है ना? जी जी हाँ जी। सर, हाँ जी। और मैं अभी एक्चुअली पार्टिसिपेट किया हूँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी। वैभव सर और हाड़ा जी को बहुत बहुत नमस्कार। आप अपलाइन है, ये मेरा सौभाग्य है। आपके जैसे अपलाइन पाके मैं धन्य हूँ। अपलाइन नहीं होता है तो आदमी इस बिजनेस में कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो जो भी अपने अपलाइन के साथ रिलेशन बना के नहीं रखे हैं, मैं उनको तुरंत सलाह भी दूंगा, मार्गदर्शन भी दूंगा, हिदायत भी दूंगा, विनती भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा। अपने अपलाइन के साथ आप बहुत अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करिए। ये बिजनेस में अपलाइन अपलाइन जो होता है बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन उसकी व्याख्या करो ना, इसमें उसकी व्याख्या असीमित व्याख्या है। अपलाइन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं किया कर सकता। खास करके और किसी बिजनेस में कोई कर सकता है तो कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में खास करके हमारे कंगन बिजनेस में बिना अपलाइन के कोई भी सहयोग से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चाहे वो कितना बड़ा तिस्मारखा हो, कितना बड़ा पावरफुल आदमी हो, कितना बड़ा अपना आपको होशियार समझता हो, वो यदि आपके पास अप्लाइन नहीं है तो आप जीरो हो। यदि आप अप्लाइन आपके पास है तो आप 100 हो। मतलब जीरो से एक लगाते हैं तो 10 होता है ना, तो ऐसे 10 हो। तो आप इस चीज को समझिए, अपने अपलाइन के साथ एक मधुर संबंध बनाइए, क्योंकि आपको लंबे समय तक इस बिजनेस में काम करना है, बहुत पैसा कमाना है आपको, अथाह धन कमाना है। धन का प्रवाह आपके घर की तरफ करना है। इस प्रवाह को, धन का प्रवाह को आपके घर की तरफ करना है। एक पैसे वाला नहीं, आपको एक रिच और एक धनवान आदमी बनना है सोसाइटी में। तो ये सब होगा आपके अपलाइन की वजह से ही होगा। अपलाइन के साथ आपका रिलेशन किसी को समीक्षा कीजिए, उसको उस समीक्षा कीजिए, फिर से उसको देखिए और उनके साथ बैठिए। और ये बिजनेस में मैंने जहां तक देखा है, आदमी ये बिजनेस जब शुरू होता है, पैसा आने लगता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन अपने अपलाइन को बनाता है। और यही गलती करता है। इसी वजह से लोग एक समय को जितनी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं उतनी बड़ा परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं। जितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर तक जा नहीं पाते। जितना ज्यादा कमा सकते हैं उतना ज्यादा कमा नहीं पाते हैं। तो मैं जितने लोग भी पार्टिसिपेंट हैं, आप अपने अपलाइन के साथ रिलेशनशिप की समीक्षा कीजिए, उनके साथ बैठिए। जो भी चीज है, यदि अपलाइन को कुछ बातों को झेलना पड़ता है तो झेलिए, लेकिन एक बेहतरीन संबंध बनाइए। मैं एक दूसरा चीज बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लीडरशिप, दूसरा मैनेजमेंट। आपको एक अच्छा लीडर भी बनना है, आपको एक अच्छा मैनेजर भी बनना है। मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों अलग चीज होता है। लीडरशिप तब शुरू होता है जब आप अकेले हो, तो आपका लीडरशिप यहाँ शुरू नहीं होता है। जैसे ही आपके साथ एक आदमी आ जाता है तो आपका लीडरशिप उसी समय शुरू हो जाता है। क्योंकि दो आदमी हो जाते हैं तो वहां से लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, वहां से मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो एक आदमी नहीं, 100 आदमी नहीं, 1000 आदमियों को हैंडल करना है। तो यहाँ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप कैसा है, लीडरशिप मैं आप बताऊं, भगवान शिव से सीखो लीडरशिप कैसे करना है। शिव के परिवार में कितने लोग थे? शिव थे, माता पार्वती थी, उसके बाद दो बच्चे गणेश और कार्तिकेय थे। अब देखो, चारों की जो ये है, क्या कहना चाहिए उसको, उनको उनका शक्ति है, जहाँ चारों की अलग थी। शिव का शक्ति अलग था, माता पार्वती की शक्ति अलग था। गणेश बहुत ही क्या बोलते हैं, बुद्धि बुद्धि वाला था। और कार्तिकेय जो बहुत लेबोरियस आदमी था। इन चारों के साथ देखिए, शिव के साथ एक नंदी बैला भी था और एक नाग भी था। माँ के साथ, पार्वती माँ के साथ, माँ दुर्गा के साथ एक सिंह था, शेर था। और गणेश के जो वाहन था वो सांप, आपका चूहा। और कार्तिकेय का जो था मोर था। अब देखिए, ये पूरे शिव का परिवार है। अब देखिए, चूहा को देखते ही सांप के मुंह में लालच आता है, और सांप को देखते ही मोर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, नंदी को सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर भी ये लोग शिव के परिवार में सब एक दूसरे से बिना लड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या है? ये शिव का लीडरशिप है। तो हम लोग जब संगठन में जाते हैं, जब संगठन बनाते हैं, टीम बनाते हैं, तो ये टीम में इसी प्रकार के होते हैं लोग। लोग नहीं होते, मतलब एक
ऐसा प्रवृत्तियां होती है जिसकी वजह से आदमी को बहुत टीम बना, टीम को खड़ा करना, लेकिन इन सब को संभाल के हमको लेके चलना पड़ता है, तभी हमारा लीडरशिप उभर के आता है, तभी हमारा संगठन बड़ा बनता है। ये तो हुआ। तो भगवान शिव से हमको सीखना चाहिए कि लीडरशिप कैसे करना है। मतलब आपके साथ एक जैसे एक प्रवृत्ति के लोग नहीं रहेंगे, आपके साथ अलग प्रवृत्ति अलग नेचर के लोग होंगे, उन सबको एक उद्देश्य के साथ फिट करना ही आपकी लीडरशिप होती है। दूसरा चीज है मैनेजर। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट सीखना है तो भगवान विष्णु से सीखिए। वो इतना बेहतरीन मैनेजमेंट करते थे वो, कि वो दुश्मन के छाती के ऊपर, मतलब भगवान विष्णु का फोटो आप देखेंगे तो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के बीच में पड़े हुए, नाग के ऊपर लेटे हुए, मतलब दुश्मन के छाती में लेटा हुआ आदमी, निगेटिव के ऊपर लेटा हुआ वो आदमी उसको उसको छाया दे रहा है, और पैसा बोनस, मंथली बोनस उसको पैर दबा रहा है। इसको बोलते हैं भगवान विष्णु का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जोरदार होना चाहिए। मैनेजमेंट मैनेजमेंट और लीडरशिप अंतर है, दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए और अपने टीम को अच्छा बेहतरीन मैनेज करके रखिए। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में जितनी एक्टिविटी जो करते हैं, गतिविधियां करते हैं, ये मैनेजमेंट में आता है। और लीडरशिप होता है लोगों की मानसिकता को हैंडल करना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दादा है, महेश आड़ा है, ऐसे अपलाइन हमारे साथ है। हमारे लिए कितना भाग्य की बात है, और हम लोग कितना धन्य है कि ऐसे अपलाइन हम लोगों के पास है। और मैं तो कहता हूँ, जितने लोग भी हैं, आप अपने लीडरशिप की समीक्षा कीजिए, आपकी मैनेजमेंट की समीक्षा कीजिए, और अपलाइन के साथ रिलेशनशिप की आप समीक्षा कीजिए। आज नया दिवाली के बाद है, दिवाली के पहले का हिसाब किताब नक्की कीजिए, नए तरीके से आप कीजिए। नया साल आ रहा है, और समीक्षा कीजिए, अपने इसमें निखार लाइए, आपके अपलाइन के साथ रिलेशनशिप में निखार लाइए, लीडरशिप में निखार लाइए, और आपके मैनेजमेंट में निखार लाइए। आप इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाएंगे। क्यों क्यों ये बिजनेस अथाह पैसा कमाने का ही बिजनेस है, अच्छा लीडरशिप करने का बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट करने का बिजनेस है। और ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने अपलाइन के साथ संबंध बनाएंगे। लोग अपलाइन के साथ छोटी छोटी चीजों को लेकर उलझते हैं, लड़ते हैं। अपलाइन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, अपलाइन के हिसाब से नहीं चलते। जो व्यक्ति अपलाइन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, वो इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो अपलाइन के हिसाब से चलता है, वो बिजनेस में 100% सक्सेस होगा। तो ये छोटी सी बात मैं रखा हूं। मैं बहुत लेट जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, फिर अंत बाद में दादा और महेश खाड़ा जी को पूरे भागवत भक्त के साथ चरण स्पर्श करके नमन करता हूँ। आप मेरे अपलाइन हो, ये मेरा भाग्य है सर। और अपलाइन के रूप में आप सदा दिन रहेंगे, सदा दिन मुझे मार्गदर्शन देते रहेंगे, और मुझे आगे बढ़ाते रहेंगे, यही अपेक्षा करता हूँ आप दोनों से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू हाड़ा जी। और ये सेशन हमने जो लिया है, इसके बाद और भी हमारे सेशन होंगे पानी पे, पानी की छोटी छोटी बातों पे, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो आएंगे। और इस फोरम पे जो है बहुत सारे हड्डी रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, उसके बाद आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, और ऐसे बड़े बड़े अपने अपने जो विभागों के जो धुरंधर फील्ड के धुरंधर लोग हैं, वो जूम पर आते रहेंगे। और इसी प्रकार से हम इस जूम को अनकंडीशनल चलाएंगे। जब हमारा मन होगा तो 7 दिन चलाएंगे, हमारा मन नहीं होगा तो हम 3 दिन चलाएंगे, घोषणा करेंगे। लेकिन जो है क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे लोगों के जीवन में, ताकि इतने सारे लोग, 700-800 लोग जो आते हैं, उनके जीवन में एक नया सूरज की किरण आए, एक नई रोशनी आए। क्योंकि जब आप दूसरे को दिया दिखाते हो, तो जब सबसे पहले तो उस दिए के टच में आप आते हो, है ना। दूसरों को दिया जो भी क्या बात दिखाएगा, वो अपना पहले उजाला कर लेगा, उसके जीवन में उजाला होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिएटर की। हम क्रिएटर बनाना चाहते हैं। जैसे क्रिएटर में कौन आता है? चाणक्य आते हैं, जिनको जो है, जिन्होंने जो है जन्म कुंडली देख ली थी किसकी? चंद्रगुप्त की। और उन्होंने ये देख लिया था कि चंद्रगुप्त की जो माँ है, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी जो है दासी पुत्र थे चंद्रगुप्त जो थे, तो जो है उनके अंदर राजसी खून था। तो उन्होंने ऐसे ही उनको नहीं बना दिया, है ना। उन्होंने देखा कि इसके अंदर वो जीन्स है, ये राजा बन सकता है। तो यही एक क्रिएटर का काम होता है, लीडर डेवलप करना। और लीडर डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा अगर इतना आसान होता तो बहुत सारे चंद्रगुप्त पैदा हो जाते, बहुत सारे अशोक पैदा हो जाते, लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाते। हम देखते हैं कि एक लीडर पैदा होता है, उसको जो लोग 200-200 500 500 साल याद रखते हैं। झांसी की रानी दोबारा पैदा नहीं हुई, शिवाजी दोबारा नहीं आए, तिलक दोबारा नहीं आए, भगत सिंह दोबारा नहीं आए।
तो क्या होता है कि लीडर बहुत मुश्किल से आता है, और अगर लीडर को कोई बना रहा है तो उससे भी मुश्किल काम होता है। इसलिए सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, और जो है धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वाव अब जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, वहां से अब इतनी हाइट पे जा चुके हैं कि वो हमेशा मेरी नानी मुझे कहती थी, कि झांसी की रानी एक बात कहती थी हमेशा कि अ, ऊंचाई पे इसलिए मत चढ़ो कि जो है दुनिया तुम्हें देखे, उस ऊंचाई इस पे इसलिए चढ़ो कि वहां से तुम पूरी दुनिया को देख सको। तो इसलिए ऊंचाई पे जाना है कि हम हमारे नीचे जो लोग हैं उनको देख सकें, उन सुपर एक एक सुपर। व्यक्ति को देख चुके हैं, देख देख सके हम उन लोगों को जो हमारे साथ हैं, उनको हम देख सकें, उनकी कोई मदद कर सकें जो हमारे साथ आए हैं। तो हमारी भविष्य में योजनाएं हैं कि हम जो है तेजी से प्रोग्राम करेंगे, नारी शक्ति के अलग से प्रोग्राम होंगे, सब कुछ होगा, फिजिकल होंगे, जूम मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी जो है महिलाएं भी आएंगी और अपने अपने विचार रखेंगी। लेकिन अब जूम मीटिंग हम कट टू कट करेंगे, जनरली हम 3 दिन ही करेंगे, 2-3 दिन वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। रोज जब भी मीटिंग होगी वाव गुरुकुल ग्रुप में आ जाएगा, 12 से 2 बजे के बीच में मैसेज हमेशा दोपहर में चेक करिएगा व्हाट्सएप में, उसमें आपको मीटिंग की तारीख और कौन आ रहा है, कौन स्पीकर, वो मिल जाएगा। तो जो है मीटिंग्स कम होंगी, टेस्टिमोनियल भी महीने में एक ही बार होगा, महिलाओं की मीटिंग भी महीने में 2 ही बार होंगी। और जो भी महिलाएं जो है जो कंटेंट देना चाहें वो जो है एक बार बता दें क्या बोलना चाह रही, क्या है क्या नहीं है, तो हम उस पे जो है डिस्कशन करके फिर वो भी आए इस फोरम में और अपनी बात रखें। और यहाँ पर किसी का कोई रेज हैंड है क्या? नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को राम बहादुर जी अगर कुछ बोलना चाहें, राम बहादुर जी को अनब्लॉक कर दीजिए। राम सर शायद गांव पे हैं, तो ओके, राम सर प्लीज अब बात रखिए आज के सेशन के लिए। राम जी हैं क्या? ज्वाइन तो है सर। चलो, हो नहीं सकता उठा है रहे, नेटवर्क दिक्कत हो। ठीक है। हाँ वो गांव गए अ, हैं तो नेटवर्क का बता रहे थे वो सुबह से। साकेत ठाकुर जी को अनम्यूट करते हैं, भैयालाल जी को, राहुल राय, 3 लोगों ने अनम्यूट किया है, वो किया हैंड रेस, और फटाफट कम शब्दों में अपनी बात को रखें। हाँ साकेत जी। हाँ जी बोलिए। आवाज आ हेलो। रही है? हाँ आवाज आ हाँ, रही है? आ रही है जी। आ रही है। हाँ। बड़ी पते की दो तीन बात नोट किया हूँ। हम्म। रिस्पॉन्स और रिएक्ट, कहीं ना कहीं जाने अनजाने इंदौर वाले सेमिनार में मेरे से रिएक्ट हो गया था। मैं उसके लिए आपसे तहे दिल माफी चाहता हूँ। उसको रिस्पॉन्स के रूप में लेता तो वो जो स्टैंप मारने वाली कहानी थी वो शायद कोई और स्वरूप नहीं लेती थी। तो मैं माफी चाहता हूँ कि उससे कुछ अड़चने पैदा हो गई थी उस समय। बट एनीवे, बहुत बहुत ज्यादा काम की चीजें आज मैं लेके निकला हूँ यहाँ से। थैंक यू सर। देखिए मैं आपको बताऊं, स्वाभिमानी व्यक्ति ही माफी मांगता है, अभिमानी कभी माफी नहीं मांगता। तो ये स्वाभिमान के लक्षण है किसी भी, तो इससे जो है आपका दर्जा काफी ऊंचा होता है। जब भी आप, मेरे भी जीवन में से कई क्षण आए हैं जब मुझे लगा है कि मैं गलत हूं, तो मैंने जो है पहली फुर्सत में माफी मांगी है, या मुझे किसी ने बोला है कि यार ये गलत है, आप इमीडिएट माफी मांगिए। तो ये इंसान जो है, ये सोशल समाज है, समाज में रह रहे की चीजों को सीखता है। तो इसमें थैंक यू सर साकेत जी फॉर दिस शेयरिंग। और भैया लाल जी खुद को अनम्यूट करें। सभी को मेरा प्रणाम सर, दादा प्रणाम, वैभव सर, साठे सर और हमारे मित्र जितने भी बैठे हुए हैं। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आपका। और मैं 35 साल बैंक में नौकरी करने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में आप लोगों के साथ जुड़ा मैं, और बहुत आनंद आ रहा है काम करने का। हमारा पाचोरा का सेंटर जो बिल्डिंग है सेल हो चुकी है, बिक गई, इसलिए उसको भी फिलहाल बंद करना पड़ा है। ओके। और मैं जी, और तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों से साथ में सहयोग, आप लोगों की बातें सुन करके, और इस 35 साल के अंदर में सर रिटायरमेंट होना बैंक में बहुत आसान काम नहीं है। मेरे साथ वाले करीब 20 लोग सस्पेंड पड़े हैं, टर्मिनेट चल रहे, कई लोग केस चल रहे हैं। तो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, वाणी, अगर आपने अपनी वाणी को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया जीत सकते हैं। तो मैंने 35 साल सर इसी पे काम किया। मैं 7 जगह मेरे ट्रांसफर हुए हैं, हर जगह मैंने लोग कमाया है, पैसा नहीं कमाया है मैंने। और मुझे कभी कोई चार्जशीट नहीं मिली, कभी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ कहीं पर भी। और इतने सारे लोग जुड़े हैं कि आज भी जिस भी पुरानी, जैसे दिल्ली में रहा, अमरावती में रहा, होशंगाबाद में रहा, इटारसी में रहा, जलगांव में रहा,
तो यहाँ पर क्या है, बहुत आनंद आया काम करने में, जितने लोग जुड़े हैं बहुत मजा आया काम करने में, और मैं रिटायरमेंट तक पहुंचा। तो हम यदि वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे सर, तो इस बिजनेस में भी बहुत आगे जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या इतनी बात, बात कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है, छोटे छोटे हमारे प्रयास हमें जो है सफलता तक ले जाएंगे, है ना। तो हमेशा मैंने अभी 3 P का जिक्र किया था। प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता, प्रॉब्लम आता है चला जाता है। दूसरा जो है आपका जो है पर्सनल, कभी पर्सनल मत ले चीजों को, जो है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो है मैं तो अभागा हूँ, ये वो। ये पर्सनल जो है, ये P बड़ा बड़ा खतरनाक है, पर्सनल। और तीसरा P जो है परसिवरेंस। परसिवनेस का मतलब होता है कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो इतना मजबूत नहीं है, रिलेशनशिप कमजोर है। रिलेशनशिप बिजनेस में अच्छे होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। लेकिन अच्छे नहीं है तो अच्छे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप से ही धंधा व्यापार सौदा होता है। संबंधों की बुनियाद पर ही धंधा होता है। जैसे मैंने बोला कि मोशन विथ इमोशन विल गिव यू समथिंग, मोशन विदाउट इमोशन विल गिव यू नथिंग। तो इमोशन होना, इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है। थैंक यू। जीरन एंड जगदीश जी अनम्यूट करें। थैंक यू सर। सबसे पहले आप तीनों थाड़ा सर, थाड़ा सर, महेश सर और दादा को बहुत बहुत प्रणाम। और सर बहुत बहुत थैंक यू, और मेरी सभी अपलाइंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आपके नॉलेज के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इस टीम के, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपने समय दिया इस फोरम में। राहुल जी को हम लेंगे, फिर रवि जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ राहुल जी। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो मैं राहुल राज शाजापुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि मेरे भी ये 7वां साल शुरू हुआ है, किडनी प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस चल रहा है मेरा। तो मैंने आपसे कई बार फोन का संपर्क कर रहा है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाए किसी कारणवश। और अभी ट्रांसप्लांट की मैंने तैयारी की थी, तो उसमें क्या हुआ कि डोनर जो मेरी थे पत्नी, तो चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि उनका भी क्रिएटिनिन जो है 3 हो गया है। तो ओके। मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि क्या मतलब कैसे लें और क्या डाइट रखें ताकि उनका नॉर्मल पोजीशन में आए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, किडनी हो, कोई भी चीज हो, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रेशर होता है जिससे मल मूत्र बाहर होता है, उसको कुंभक बोलते हैं। ये ठीक। प्रेशर खराब हो जाता है जब हम तेल घी चिकनाई बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये प्रेशर जो होता है ना, ये प्रेशर जो होता है ये वीक पड़ जाता है। तो ये प्रेशर के वीक होने से बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर हमें किडनी हमारा खराब हो रहा है, तो हमें सबसे पहले, किडनी का दुश्मन कौन है? तेल घी चिकनाई, दूध दही पनीर चक्का मावा, है ना, जी। काजू कतली, ये सारी चीजें किडनी की दुश्मन है। मतलब दूध के सारे प्रोडक्ट ये किडनी के दुश्मन है। तेल बहुत बड़ा दुश्मन है। मांस मछली अंडा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो किडनी अगर खराब हो रही है तो सबसे सटीक उपाय जो मैं अभी जिस शोध तक पहुंचा हूं, 15 से 16 घंटे की फास्टिंग की जाए। मतलब जैसे आपने रात को 8 बजे पानी पिया है, तो रात को 8 बजे बाद आप नोट कर लीजिए कि मैंने 8 बजे पानी पिया है। और रात को 8 से सुबह 8 बजे तक आप का हो जाएगा 12 घंटे। और उसके बाद आप 4 घंटे और उपवास कीजिए, मतलब 16 घंटे, मतलब 9, 10, 11, 12, तो 12, साढ़े 12 बजे के आसपास जो है तक आपको 16-16 घंटे का ड्राई फास्टिंग निर्जल उपवास आपको करना चाहिए। ये 3-4 दिन में ही आपकी किडनी में चमत्कारिक परिणाम आने लगेंगे, जब आप दूध घी तेल चिकनाई ये चीजें छोड़ देंगे। लौकी का सूप, टमाटर का सूप, आपका कद्दू, स्पेशली कद्दू का बहुत बड़ा रोल होता है किडनी को ठीक करने में। तो एक अपना जब 16 घंटे की फास्टिंग हो जाए, जब हम जो है कद्दू जो है उसका जूस बना के ले लें, उसके साथ कद्दू है, धनिया पत्ता है। अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कांच का बर्तन बाजार से खरीद लाइए जिसमें ढक्कन हो, मतलब ऐसा बर्तन नहीं जो ओपन हो, ढक्कन वाला बर्तन। और उस बर्तन में कद्दू है, धनिया पत्ता है, इसको जो है रख दीजिए। पाव भर कद्दू, 50 ग्राम धनिया पत्ता, और इसको 9:30 के पानी से भर के ढक्कन लगा के रख दीजिए। और 40 मिनट बाद इसका आप जूस निकाल के पी सकते हैं। जिसमें भिगोया है उस पानी को आप बिल्कुल फेंक दीजिए, ताजा पानी लीजिए जितना डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए। निश्चित तौर पर किडनी ठीक होती है। विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी से किडनी डैमेज होती है। बहुत छोटा सा ऑर्गन है किडनी, उसको ठीक किया जा सकता है 100% अगर हम 16 से 17 घंटे का फास्टिंग करें।
तो 16, 17, 18 तक उसको बढ़ाना है धीरे धीरे करके। और कद्दू, और आपका सुबह कद्दू, शाम को कद्दू, दोपहर को कद्दू, जब भी इच्छा हो कद्दू, और थोड़ा बहुत हमारा अंकुरित अनाज ले लें, या फिर हम जो है कुछ स्पेशल जो चीजें हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स आपको बहुत फायदा करेंगे। प्रोबायोटिक, जो अच्छा बैक्टीरिया जब खराब हो जाता है तब बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो अच्छा बैक्टीरिया के लिए लोग क्या दही खा लेते हैं कि अच्छे बैक्टीरिया दही में मिलते हैं। हम कहते हैं ऐसा मत करो, अगर आपके पास कैंगन वाटर मशीन है तो 1 लीटर पानी ले लो नो पीएच का, उसमें जो है आप 20 ग्राम नमक डाल दो, और उसके अंदर आप चुकंदर डाल दो, गाजर डाल दो, आंवला जो है टुकड़े कर करके डाल दो, और पीली राई डाल दो, और उसको ढक्कन पैक करके किसी डार्क जगह पे रख दो। ठंडी जगह पे मत रखो, पर ऐसी जगह पे जहाँ डार्क हो। 2-2.5 दिन में जो है उसके अंदर आप देखोगे डेवलपमेंट होने लगेगा, वो सारी सब्जियां खट्टी हो जाएंगी। इन सब्जियों का सेवन, प्रोबायोटिक का सेवन आपको जो है इसकी पूरी विधि है, मैं आपको अगर आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो वो डाल दूंगा। तो इससे उसको ठीक किया जा सकता है। जो है कई किडनियां ठीक हुई हैं, हो रही हैं। मतलब भारत में बहुत लोगों ने इन सब चीजों को प्रैक्टिस करके किडनी को ठीक किया है। तो बहुत आसान है उसको करना। जनरली ट्रांसप्लांट की नौबत, ट्रांसप्लांट आप करेंगे तो वो किडनी भी 10 साल चलती है, उसकी एक लाइफ होती है। ये तो आपको कोई भी अच्छा डॉक्टर बता देगा कि जो किडनी हम दूसरे से लेके डालते हैं वो 10 साल में वो भी खराब हो जाती है, उसकी लाइफ ही 10 साल रहती है। और उस किडनी को मेंटेन करने के लिए जो मैं आपको परहेज बता रहा हूँ, उससे ज्यादा प्रिकॉशन उसमें लेने पड़ते हैं। जब भी आप किसी दूसरे की किडनी लेते हैं तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती दूसरे की किडनी, है ना, ये सब जो चीजें हैं। जब आप दूसरे की बॉडी से कुछ चीज निकालते हैं, कोई लोग दूसरे की आंख, आई साइड डाल लेते हैं, आंखें जो है हम दूसरे की डाल लेते हैं, तो ये बॉडी को सेट करने के लिए बहुत सारी दवाइयां, गोलियां 5-5, 8-8, 10-10 हजार रुपए की लेना पड़ती हैं। तब जाके जो है ये चीजें जो होती हैं, ये काम बॉडी में सेट हो पाती हैं। तो सबसे अच्छा है कि हमारे पास जो ऑर्गन है उसी को ठीक किया जाए। और उसको ठीक करने के लिए जो है, जो मैंने आपको भी निर्जल उपवास और उसकी जो बात की, 16-16, 18-18 घंटे का उपवास और पीली चीजों का सेवन, सब्जियां जो है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन, तब और जो है इस प्रकार से आप अगर करेंगे, और बहुत सारे पोषक तत्व अगर आप लेते हैं, तो पोषक तत्व सबसे ज्यादा किसमें है? गेहूं के ज्वारे में है। गेहूं का ज्वारे में 94-95 पोषक तत्व हैं, है ना। कद्दू पीली चीज, किडनी का दोस्त है, किडनी का दुश्मन है दूध, तेल, घी, चिकनाई। तो जब आप इन चीजों को हटाएंगे और उबली हुई चीजें खाएंगे एक बार, और एक बार कच्ची चीजें खाएंगे, तो निश्चित तौर पे किडनी ठीक होती है। लेकिन 16 से 17 घंटे उसको जो है इंतजार, मतलब बॉडी जो है खुद को खुद ही ठीक कर लेगी। उसके बाद जो है प्राणायाम, किडनी को ठीक करने के लिए प्रेशर बने, तो प्रेशर बनाने के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन लगती है। तो श्वास अंदर लेंगे, उसको रोक के रखेंगे, इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे, बार बार सांस लेना है, उसको रोक के रखना है। पहले 10 तक काउंट तक रोकें, धीरे धीरे आपकी स्टेमिना उसमें बढ़ेगा। सांस ली हमने, दोनों नासिकाओं से रोक दी, जितना रोक सकते हैं यथाशक्ति, उसके बाद उसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। इससे जो है फोर्स डेवलप होगा, ऑक्सीजन वहां जाएगा। और जब ऑक्सीजन वहां जाने लगेगा, 16-16 घंटे की फास्टिंग होगी, तो गजब की ताकत आपकी बॉडी में आएगी। और उसके बाद जो है आप पीली चीजों का सेवन करें। धनिया पत्ती क्रेटिनिन को ठीक करेगा, और कद्दू जो है वो किडनी को ठीक करेगा। ये इसका तरीका है, और कई लोग इसको ठीक कर चुके हैं। अभी तो कल मेरा हरियाणा में बात हो रहा था, कोई जय भगवान जी करके हैं, उन्होंने, न मैंने उनको देखा न उन्होंने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने धनिया पत्ता पिला के ही 2-3 लोगों का डायलिसिस बंद कर दिया। तो इतने इतने चमत्कारिक परिणाम जो है हम देख रहे हैं, लोगों के जीवन में आ रहे हैं। तो अब फोन उठाने का तो ऐसा है कि मैं 70 से 80 फोन तो उठाते ही हूँ ऑलमोस्ट, है ना। पर मेरी भी कैपेसिटी है, मैं भी ठुस पड़ जाता हूँ, इतना सही है। उठाऊं, है ना। तो भाई मैं भी सुस्त पड़ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ मैं 1-2 घंटा। अब बीच में आप उस समय की फोन आया होगा, अब तो फिर मैं जनरली 5 से 6 एक आध घंटा शाम के समय मेरे को नींद आई जाती है, क्योंकि 2-2, 3-3 बजे तक इधर जागरण चलता है। तो मैं भी इन सब साधनाएं आपके साथ करता हूँ। मैं भी कल से जो है निर्जल उपवास पे था, अभी मैंने पानी पिया है। 18 घंटे से मैं बिना पानी के था, है ना। तो जो है ये सब मेरी साधनाएं चलती हैं, तो बीच में हो सकता है स्किप हुआ हो, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ नहीं कि मैं आपका फोन उठा नहीं पाया। लेकिन आप अभी मुझे हाय का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको सारा व्यवस्थित ऑडियो रिकॉर्डिंग और भेज दूंगा। तो जिससे आप जो है तंदुरुस्त हो सकते हैं, वापस रिवर्स सकते हो, वो शर्ती आप हो जाएंगे। इस बात में कोई मतलब शंका ही नहीं है कि आपका किडनी ठीक नहीं होगा। बस सिस्टम को फॉलो कीजिए, सूरज को फॉलो कीजिए, है ना। जी। सूरज का किडनी से डायरेक्ट संबंध है। सुबह सुबह क्या होता है, हम मल त्याग करते हैं, मल अल्कलाइन होता है, मूत्र जो होता है वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही हम मल त्याग करते हैं, हम देखते हैं कि बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो उस समय अगर हम एसिडिक भोजन कर लेते हैं, पोहा खा लिया, इडली सांभर खा लिया, क्योंकि हमने मल त्याग किया है, मल अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन चीज शरीर से निकल गई, शरीर एसिडिक हो गया। अब हमने तुरंत जो है नाश्ता कर लिया,
तो ये सब चीजें जो होती हैं, और एसिड बढ़ गया तो कई बार किडनी का होता है वो टॉलरेंस से ऊपर निकल जाता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, है ना। तो आपको पेशाब आता है बार बार। पेशाब क्यों आता है? बॉडी अल्कलाइन होना चाहती है, तो क्योंकि पेशाब निकल जाएगा तो एसिड निकल जाएगा, तो एसिड निकल जाएगा तो बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। तो इसीलिए जो है मल अल्कलाइन है, इसलिए सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। एसिड है ना, कॉम्बिनेशन है। जब भी लेटरिन निकलेगी, हम लेटरिन करने बैठेंगे तो हमारा राइट से नाक सांस ऊपर नीचे चलना चाहिए, और जब भी हम पानी पिए लेफ्ट से सांस ऊपर नीचे चलना चाहिए, चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। तो जब भी हम पानी पिए, जूस पिए, तो हम कोशिश करें, देखें कि हम लेफ्ट से हमारा सांस जाए अंदर, बाहर जाए, यही मूवमेंट चलता रहे। और जब भी हम भोजन करें, दाल खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, ये सब चीजें हैं, भोजन जो करते हैं, पका भोजन, ठोस भोजन, उस समय राइट से सांस जाए। नहीं तो फिर हम कॉटन का बॉल लगा के लेफ्ट नाक को बंद करें जब भी हम लेटरिन करने, बाथरूम करने जाते हैं तब, जब हम भोजन करते हैं, दोनों समय पे कॉटन का बॉल डाल के लेफ्ट नासिका को बंद रखा जाए, तो भी चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। दूध, घी, चिकनाई, मांस, मछली, अंडा, नमक, इन चीजों से दूरी आपको वापस जो है वो रिवर्स कर देगी। मात्र 11 से 12 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेशाब भी नहीं आता तो आने लगेगा। 16 से 18 घंटे का उपवास, बॉडी को समय दीजिए, जो आंतरिक कुंभक करिए, बॉडी में जो है प्रेशर निर्मित कीजिए। ये प्रेशर से ही जो है आपको यूरिन भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी किडनी वीक हो रही है क्योंकि किडनी को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, तो किडनी दिन भर एक्टिव रहती है, लेकिन हम हमारी गलत आदतों के कारण क्या होता है कि रात को भी हमें पेशाब आती है। एक्चुअली रात को हमें पेशाब नहीं आना चाहिए बार बार। 7, साढ़े 7, 8 बजे मूत्र त्याग कर दिया, लोग 9 बजे भी करते हैं, 10 बजे भी करते हैं, 12 बजे बार बार बाथरूम जाते रहते हैं। मतलब बार बार बॉडी एसिड निकाल रही, खुद को अल्कलाइन करने की कोशिश करिए। जितनी बार बाथरूम आ रही है आपको, आप समझिए डायबिटीज वाले लोगों को बार बार बाथरूम आती है, क्योंकि उनकी किडनी के एक तो वो भी बड़े हो जाते हैं, छलनी, क्योंकि किडनी एक छलनी है, तो भी बार बार पेशाब आती है। और उसके बाद जो है ज्यादा शुगर से बॉडी एसिडिक हो जाती है, इसलिए भी जो है शुगर पेशेंट को पेशाब आती है। तो उसका कारण ही है अत्यधिक शुगर। अगर हम खाते हैं तो भी जो है किडनी पर लोड आता है। तो किडनी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, भगवान ने 2 दिए हैं, तीसरा आपकी बॉडी को दिया है। स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो जैसे आप धूप में बैठेंगे पसीना निकलता है, मतलब धूप में किडनी का काम चमड़ी करती है ना। तो आप जब भी धूप में बैठेंगे सुबह 8 से 9, तब आपको भयंकर पसीना निकलेगा। मतलब आपको जो डायलिसिस में जो काम हो रहा है वो काम आपका सूरज नहीं कर दिया। तो थोड़ी सी जो है परहेज मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, छाछ, इन चीजों से दूरी, नमक से आपकी दूरी। 16-16, 18-18 घंटे में आप एक बार अगर नमक खाएंगे तो निश्चित तौर पे आप ठीक क्या हो जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं शाहजहाँपुर में हूँ सर। तो आप शाहजहाँपुर से इंदौर दौड़ लगा के मिलते हुए आएंगे हमारे हमसे मिलने के लिए, रनिंग करते हुए। बिल्कुल आऊंगा सर। ठीक है। मैंने पंडार साहब से रिक्वेस्ट किया, हाँ हाँ। पंडार को बताया कि सर दादा का कल प्रोग्राम है, तो मैं बोला मैं शामिल होना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको एक आज हाय का मैसेज डालिए तो मैं उस पर आपको पूरा लिख दूंगा टिप्स। और काफी ये साथी और भी हैं। हाँ, कद्दू और कोथमी को दोनों एक साथ से वो बना। सब मैं बता दूंगा आपको। आप जी सिर्फ जी अभी आपका नाम टाइप करके मेरा नंबर आप परिहार जी से लेके और जी जो है जी उस पर एक मैसेज डाल दीजिए, तो जी उस पर फिर अपन जो है वो पूरा रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तो ठीक है रवि, आपको थैंक यू सर। और रवि जी को बहुत अनम्यूट करता हूँ, फिर दिनेश जी को लेते हैं, निशा सेन जी, 4 लोगों को लेते हैं और 9:20 पे सेशन को एंड करेंगे। हाँ रवि जी। दादा दादा सादर प्रणाम। और नमस्कार। दादा दादा आज का जो सेक्शन था बहुत अच्छा था। इसमें जो वाणी वाणी विचार और व्यवहार से आदमी प्रतिपल अपना भाग्य बदल सकता है, इससे ज्यादा पूरी सृष्टि की रचना चल रही है, इसी पे यस निर्मित है, इसी पे आधारित चल रहा है। और उसके बाद एक चीज बहुत अच्छा लगा कि प्रधान सर ने बोला कि किसी भी संगठन का निर्माण बोले कि सुनो तो। इसी से होता है, आपके वाणी और व्यवहार और विचार से बड़ा होता है। और यस यस। वाव तो दादा अब वटवृक्ष बन चुका है, पूरी दुनिया की नजर उस पे है। अब अब आप तीनों लोग हैं, त्रिमूर्ति त्रिदेव, जो कि अब इसको, इसकी टहनियां टूटे ना, आप तीनों लोग ही इसको निरंतर आगे ले जा सकते हैं, और किस अपने ऊर्जा के साथ, क्योंकि जो इसमें निश्चित तौर आप पर लोगों ने अभी अपना। देखिए, अभी हमने वाओ का जो मॉडिफिकेशन हमने जो जूम का किया है इसीलिए किया है कि इसमें बहुत क्वालिटी देना है। अभी तो उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे, आईआईटी के प्रोफेसर आएंगे रिटायर्ड, और वो अपनी बातों को रखेंगे, ताकि 700-800 लोग जो आ रहे हैं
उनको जो है वास्तव में कुछ जो है नॉलेज मिले और वो नॉलेज को वो लोग अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर पाए और एक अच्छा नागरिक बन पाए ना। क्योंकि देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जान देना हमारा पहला धर्म होना चाहिए, उसके बाद फिर परिवार है, बीवी बच्चे हैं। लेकिन राष्ट्र पे कुर्बान अगर हम खुद को कर सकें तो राष्ट्र के लिए हम इस मट्टी में हमने इतना मल मूत्र इस मट्टी ने झेला है, तो इस मट्टी को हमारे लहू की भी जरूरत है। तो हमें वो लोग तैयार करना है जो मट्टी पे अपना लहू दे सकते हैं। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। दिनेश जी अनम्यूट करें पंत साहब। दादा आपके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ, यो आपके अभी तक के सेशंस रहे हैं उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। हम वॉ एकेडमी में वो सब कर चुके हैं जो लोग अब शुरू कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि अब जितने भी सेशन हो चुके हैं इनको रिपीट ही कर रहे हैं सब लोग। अगर देखा जाए तो कोई किडनी की बात करेगा, कोई हार्ट की, कोई कैंसर की बात करेगा। आपसे मेरा अनुरोध यह है कि एक तो बुक की फॉर्म में आप इसको लाइएगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि हम मुंह से उन शब्दों को बार बार ना बोलें। साथ में एक बहुत आवश्यक होगा कि जो कंफ्यूजन किसी भी रोगी के मन में रहता है उसके द्वारा जिसको विश्वास होता है उस डॉक्टर की बात का, हम कहते हैं दूध दही हटना, वो कहता दूध दही लेना है। तो ये यस सब सर। बातों का आवश्यक ये हो गया है कि वो जो नहीं करने वाला काम है, अगर उसको हमने ये बता दिया कि इसलिए नहीं करना है, तो ये करने से लाभ होगा, हमने स्टेब्लिश कर दिया, तो निश्चित रूप से वो सारी बातों का सार ये होगा कि वो उसके लाभ में लाभ ले पाएगा। अभी आप आपसे बात करते करते मेरे यहाँ कुछ दूर से एक व्यक्ति आए हुए, इनके बेटा 30 साल का है, इसको भी किडनी की प्रॉब्लम है और ये किसी आशा से आए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ऐसे व्यक्तियों को जो इनको हम ऐसी बातें करते हैं, सुनते भी हैं वो लोग और आपके इसका अनुसरण भी करते हैं, पर कहीं पर अविश्वास के साथ करते हैं। क्योंकि जो विश्वास अभी उनके दिमाग में बैठाया गया है, सबसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अंग्रेजी दवाओं का, सबसे खराब हम लोग उसमें आते हैं नॉन प्रोफेशनल, ये क्या बताएंगे। तो ये सब बातों का सार ये है कि आज की तारीख में जितने जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से उसका लाभ ले रहे हैं। एक पक्ष ये हो गया, पर इसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वॉ एकेडमी जिस तरह से कार्य कर रहा है, अति व्यवस्थित करने के लिए आप कुछ चाहे प्रोफेशनल लोग रखने पड़ जाए, बुक की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, और डिजीज वाइज जो खास तौर से 4-5 डिजीज होती हैं, हालांकि डिजीज सारी महत्वपूर्ण है, किसी को एसिडिटी हो उससे परेशान है, माइग्रेन वाला माइग्रेन से परेशान है, तो सार सबका एक ही है, एसिडिक होना बॉडी का। तो मुझे लगता है यस। कि बहुत अभी जो नए कलेवर में आपने पॉज लिया है, अभी ये दोबारा से इसको नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आ जाएगा, जल्दी आएगा। तो बहुत बहुत आपका आज का इसका सेशन का धन्यवाद। और ये जो किडनी वाला भी आप जो कह रहे हैं, मुझे भी इसका प्रोटोकॉल डाल दीजिएगा आप इनको, तो अभी कि आपको उसको। डाल देता हूँ, आपको जी, डाल देता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। निशा सेन मैडम खुद को अनम्यूट करें। निशा मैडम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? निशा मैडम शायद अनम्यूट नहीं है, ठीक है। विकास जी खुद को अनम्यूट करें। और फिर मणिशंकर जी को हम लेंगे। मणिशंकर जी खुद को अनम्यूट करें। ओके। नमस्कार दादा नमस्कार, नमस्कार। जी। हाँ विकास जी नमस्कार। 20 से 30 दिन पहले आपसे बात हुई थी और हाँ। आपके हिसाब से मैंने हरा जूस स्टार्ट किया, खाना 16 घंटा उपवास का स्टार्ट किया है। हम्म। आपसे बात हुई थी आंखों के चश्मा पहनते हैं इसके लिए। तो ओके। इस 2 महीना मशीन का हो गया, 2 महीना में मेरा वजन 8 किलो कम हुआ है, 70 किलो से 63 या 62 के आसपास आ गए हैं। तो अब ओके। चाहते हैं कि मेरा वजन इतना ही बना रहे। इसके लिए कुछ विशेष हिदायत है या जो फॉलो कर रहे हैं उसी को करते रहें? नहीं, रात को डेली मूंगफली मुट्ठी भर गला दिया करो पानी में, और जब एक अच्छा पका हुआ केला और मूंगफली नित्य भोजन में आप लिया करें, जब भी आप रोटी सब्जी जो भी खाते हैं उसी समय, तो आपका खाना अनाज जो। तो एक ही टाइम कर दिए हैं, केवल रात में। हाँ ठीक है। तो आप बीच में कभी भी एक बार 12 बजे बाद, है ना, 2 से 4 के बीच में एक केला और जी एक कटोरी मूंगफली के दाने खाया कीजिए, तो उससे आपका वजन जो है वो और कम नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। जी जी। और जूस जैसा है वैसा ही चलता रहे, फिर हरा जूस और लाल जूस?
जूस चलते रहे, उसमें वैरायटी डाली है अभी जो है फर्मेंट करके खाइए, थोड़ा प्रोबायोटिक बढ़ाइए। ठंड का समय है, इसमें ऐसे भी वजन बढ़ता है, ताकत आती है, अस्थि मज्जा मांस मेद रक्त वीर्य ओज सब रज सब बढ़ता है। तो जो है सब्जियों को जो है नमक के पानी में गला के रखिए कांच की बोतल में, और जो है जी उसको जो है आपको विधि भेज देंगे, तो उसको फर्मेंट करके सब्जियों को खाइए, तो थोड़े गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए। गुड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सारा वजन वजन सब संतुलन में आ जाएगा आप। ठीक है, तो आप कहाँ से और हैं वैसे? आंखों के, हम बिहार पूर्वी चंपारण से हैं। ओके। और आंखों के लिए आपने कहा था कपालभाति भी करने के लिए, तो उसको भी हम 1200 का राउंड 3 बार करते हैं आधा घंटा। तो उसके अलावा और भी कुछ ऐड करना है या उतना ही चलेगा नहीं अभी? ठीक, हम तो कपालभाति देखिए 5,000 बार करते हैं रोज। तो जो है जी। आपकी आंखों में फर्क पड़ रहा है क्या? पहले तो ये बताइए, इतना करने से आपको कुछ ठीक लग रहा हम है? एक इधर जब कुछ दिक्कत हुआ तो चेक करा, तो चश्मा का नंबर तो नहीं बदला है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, पहले जो हम 3 लाइन तक देख पाते थे अब 4 लाइन तक देख पाते हैं। जो जांच कराने के लिए होता है, अलग अलग लाइनिंग जो बना होता है, तो इम्प्रूवमेंट आया चश्मा है से हम मतलब? 4 लाइन तक। जी। हाँ तो तो इसको इम्प्रूवमेंट। और हम चाह रहे हैं कि इम्प्रूव होके चश्मा मेरा पावर कम हो जाए, जैसे अभी 12 डायोप्टर पहनते हैं, हम्म। हो ये जाएगा। कम हो या धीरे धीरे हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। चश्मा हट तो जाएगा, इसके चश्मा हट जाता है, कई लोगों का हट भी चुका है। लेकिन इसके लिए अब जैसे अब हरी सब्जियां आएंगी तो बराबर उनका, जी अभी पालक आएगा, मेथी आएगा, बथुआ आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, तो उनको प्रॉपर खाते रहिए जो है उन सब्जियों को, और उनसे जी ये काम आपका हो जाएगा, है ना। चश्मा रिवर्स करने में मसूर की दाल भी बहुत उपयोगी है, मसूर की दाल भी खाई जा जी सकती है। ठीक है, जी तो जो है और संपर्क में रहिए। अगर 3 की जगह 4 लाइन दिखने लगी है, हमें तो व्हाट्सअप भी नहीं जी दिखता था हमें, लेकिन जब से हम कर रहे हैं हमें व्हाट्सअप दिखने लगा है। ये असर परमानेंट चाहिए तो क्या है, ठंड का सीजन है, अभी आंवला भी जी आएगा खूब, तो आंवला ले जी लो, बारीक टुकड़े कर लो, गाजर के बारीक टुकड़े कर लो, चुकंदर के टुकड़े कर लो, और जो है आप पानी लो, 1 लीटर पानी, उसमें आप 20 ग्राम नमक डाल दो, और ये सब जी मिश्रण उसमें डाल दो, उसमें पीली राई डाल दो, और उस बर्तन को जी कहीं डार्कनेस में अंधकार वाली जगह पे रख दो, और 2-3 दिन बाद देखो सब्जी खट्टी हो गई है क्या, हो जाए तो उसका सेवन आप जी। चालू करें। ठीक है, तो आपका जो है ये काम इस आप सब्जी को देखेंगे कि कच्चा कच्चा खा जाना है? हाँ, हाँ, कच्चा ही उसको खा लीजिए भाई। 15-20 आंवले छील के डाल दो, है ना, 2-3 गाजर के छोटे जी टुकड़े करके डाल दो, और पीली राई डाल दो 1-2 चम्मच, उससे थोड़ा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा जो है 20 ग्राम, 1 लीटर पानी में 20 ग्राम नमक, 1 ग्राम कम भी डालेंगे तो चलेगा, ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नहीं तो गुड बैक्टीरिया सब नष्ट हो जाएंगे नमक ज्यादा डाला तो नमक के जी पानी में डाल के रखिए, ऊपर से ढक्कन बंद करके रखिए, और रोज जो है चेक करिए उसमें खटास आ रही है क्या। ढक्कन को खोलने की एक्शन करिए, पूरा मत खोलिए, बस जो ढक्कन जो है उसको घुमाइए, और ये कांच के बर्तन में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और फिर जो है जी जब वो खट्टी हो जाए तो उसको फिर फ्रिज में रख दीजिए, और डेली पूरी फैमिली उस सब्जी को खा सकता है। उसमें आप गाजर ले लो, चुकंदर ले लो, आंवला ले लो, 3-4 शिमला मिर्च ले सकते हैं, ऐसे 3-4 अलग अलग बना सकते हैं आप। अलग अलग सब्जियां खाइए, बच्चों को भी काफी टेस्टी लगेगा, सारे विटामिन और मिनरल बॉडी में बहुत तेजी से पहुंचेंगे, है ना। तो दादा, ये जो रखना है तो जितना सब्जियां हम रखें 1 लीटर पानी में, तो वो 2 या 3 बार में खा जाना है वो तो जब तक चल या जाए एक बार? भाई, रो दो एक बार आप बनाएंगे तो अब आप जी कितनी मात्रा डालेंगे उस हिसाब से चलेगा, आपके घर में कितने लोग हैं, तो एक बार बनाएंगे तो सीख जाएंगे आप। जो है पहले बनाने का ट्राई करिए, एक सब्जी कितने दिन जी चलती है देखिए आप, है ना। 9 जी। पीएच में इस काम को करना है। ठीक है ठीक दादा। है, 9 आ, पीएच है ना, ठीक है। तो धन्यवाद। धन्यवाद। चलो निशा सेन जी को आखिरी में लेके फिर बंद करते हैं मीटिंग को। हमारा निशा जी थोड़ा सा हमारा अब खत्म होने वाला है मीटिंग। अनम्यूट करिए खुद को। आप अनम्यूट करिए, वहां से बटन दबाइए। अनम्यूट नहीं हो पा रही है आप, मेरे को लगता है। कोई बात नहीं, आप फोन कर लीजिएगा,
तो राम रतन जी हैं क्या कि चले गए? नहीं तो हम इस सेशन को जी एंड दादा। करते हैं, जी 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 रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद करते हैं अब, और इसकी Recording रिकॉर्डिंग हम डाल stopped. देंगे। तो राम रतन जी, ओवर टू यू, आप इस यस चैनल दादा। मीटिंग को एंड करें। यस, आज का सेशन आई होप कि सभी को बहुत कुछ देखे गया है, और सारी टीम की ओर से दादा को प्रणाम, और ऐसे ही दादा का मार्गदर्शन मिलता रहे। इन्हीं सब शुभकामनाएं